हाँ सर, अस्तमा। प्लीज। डन। नमस्कार सभी को। अ, हमारी वर्कशॉप सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑडियंसेस एंड कंटेंट टाइप्स, जिसका जॉइंट आयोजन करवाया है कम्युनिकेशन टुडे जर्नल और राइटर्स रिजर्वर ने। स्वागत है आपका दूसरे दिन, इस वर्कशॉप के दूसरे दिन में, जहां हम सीखेंगे कंटेंट जनरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपने समझा सोशल मीडिया के इकोसिस्टम के बारे में। मैं शुरू करूं उससे हम सेशन शुरू करें उससे पहले मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ पहले अपने बारे में। मैं बबीता शर्मा, मैं फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टैप। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि मेरा जो पहला वर्कशॉप था वो भी अमित सर के साथ ही था एज ए स्टूडेंट बैक इन 2011 10-11, जब मैं ड्रॉप ले रही थी। एंड उस समय सर का जो वर्कशॉप था, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज ऑन न्यूज़पेपर मेकिंग, हाउ अ न्यूज़पेपर कम्स इन लाइफ, कैसे बनता है एक न्यूज़पेपर। एंड तब भी सर का जो कंटेंट था वो उतना ही रेलेवेंट था। और मुझे बहुत खुशी होती है जान के कि सर का जो कंटेंट है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ कि मिस्टर अमित शर्मा, जो कि स्टेट हेड वीडियो है दैनिक भास्कर डिजिटल में, सो सर की जर्नी को मैंने विटनेस भी किया है, एज ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो। एंड बहुत मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आज साथ में काम कर रही हूँ उनके लिए। और इट्स जस्ट लाइक, जैसे भानुवत सर को भी एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने सुना था एंड ही वाज रेलेवेंट देन आल्सो, और आज भी सर का कंटेंट सर जो बोलते हैं उतना ही रेलेवेंट होता है। सो विद दैट नोट, ओवर टू यू सर। अमित जी। अमित सर, यू कैन टेक ओवर। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी। जी, हमने कल बहुत सारी हमारी थ्योरी की बातें हो रही थी, हमने एल्गोरिदम की बात की। हम उसी शेड्यूल जो आप लोगों के साथ ब्रोशर जो शेयर हुआ है कि हम क्या क्या किस दिन करेंगे, उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कुछ एक चीजें कल रह गई थी, वो लास्ट डे भी कर सकते हैं और आज भी कहीं मौका मिलेगा तो हम कर लेंगे। एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ डॉक को। जी, तो सेकंड डे पे हम आते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, कंटेंट क्रिएशन के बेसिक्स पे बात करेंगे हम। स्टोरी टेलिंग, रील्स बनाते वक्त, शॉर्ट वीडियोस बनाते वक्त कैसे कहानी कही जाती है, प्लानिंग एंड स्क्रिप्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी वीडियो के लिए। जैसे हमने कल दो बातें की थी, एक रूटीन कंटेंट होता है, एक यूनिक कंटेंट होता है। उस यूनिक कंटेंट की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, चैनल की भी स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, किसी भी हम कंटेंट स्टार्टअप की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, और एक वीडियो की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। रील्स, कैप्शन राइटिंग और हैशटैग स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे। कंटेंट, कल हमने एक एक्सरसाइज जो की थी कि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले गए थे, 1 से सवा मिनट 2 मिनट के लिए। फिर आप लोगों ने उसमें से अपनी अपनी मेमोरी पर एक शब्द लिखा और फिर आप लोगों ने उस पर लिखा एक पंचलाइन। ये आपका होमवर्क था। कुछ लोगों ने शेयर कर दिया ग्रुप में, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो भी शेयर कर दें, क्योंकि ये अपनी इसी कंटेंट का एक छोटा सा पार्ट था जो हमने लिखा कि किसी भी वीडियो का, फोटो का हम कोई बात डाल रहे हैं, अपनी मन की इच्छा कर रहे हैं, उसका कैप्शन कैसा होना चाहिए, उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में ये वही एक्सरसाइज थी। हम सबसे पहले उसी को पढ़ लेते हैं ताकि इतनी देर में बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे जो कल के साथ ही रह गए हैं। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर करें। भानावत सर का सबसे पहला मुझे दिख रहा है, उसी से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरा व्हाट्सएप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यस, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। सर की पंचलाइन है, वो मार्गदर्शक जिसकी वाणी में विचार था और कर्म में बदलाव की शक्ति। गीता जी लिख रही हैं,
संघर्ष चाहे जितना हो, जब परिवार साथ हो तो हर राह आसान हो जाती है। ठीक है, रुचि जी लिख रही हैं, जिंदगी हर पल, हर दिन, हर घड़ी कुछ नया सिखाती है। वाह। दिनेश जी लिख रहे हैं, एवरी एंड इज अ बिगनिंग। वाह। सोनिया जी लिख रही हैं, माता पिता एक ऐसा रिश्ता जिसमें सुकून है, बस और निस्वार्थ प्यार का एहसास। बहुत खूब। योगेश जी लिख रहे हैं, स्मरण शक्ति एक सकारात्मक क्षमता है, बशर्ते अनावश्यक बातों को भूलने की कला को विकसित करने का अभ्यास करते रहे। बहुत बढ़िया। फिर हम पंच लाइन पर आते हैं। चंचल जी लिख रहे हैं, जिंदगी जितनी सीढ़ियां उतनी परिभाषाएं। बहुत ही बढ़िया। ओके, अंशु जी लिख रही हैं, tenacity when you face difficulty, do not feel disheartened, face them with courage and they will disappear. Explore, we can't solve our problems with the same thinking we use when we created them. बहुत खूब। Laugh at a life or laughing life, आत्मन जी लिख रहे हैं। ओके, कमल जी की है, कुल्फी दौड़, क्या बात है, ना नेट ना रील, कुल्फी की घंटी में गुड फील, कमल शर्मा। ठीक है, कुल्फी दौड़ कमल जी का वो एक शब्द था। ओके, नितिन जी लिख रहे हैं, स्कूल फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर एवर, स्कूल के दोस्त सदा दोस्त रहते हैं, दोस्ती कल भी आज भी कल भी। आस्था जी लिख रही हैं। आस्था जी लिख रही हैं, बेटी ईश्वर का सबसे सुंदर तोहफा। मीनल जी लिख रही हैं, सस्टेन लाइफ सस्टेन अर्थ। और सुविक जी लिख रहे हैं, 90s मेमोरीज को रिमेम्बर करते हुए, व्हेन लाइफ वाज सिंपल, म्यूजिक हैड सोल एंड हैप्पीनेस केम अनप्रिटेनियस। बहुत खूब, सबने एक से एक यहाँ पर नहीं, लेकिन अमित जी मुझे आपत्ति है सर कि टास्क जो मैं समझ पाया, या तो मैंने गलत समझा है, टास्क ये थी कि आप 1000 साल बाद जब आपकी वो लाइन पढ़े तो आप अपने आप को किस रूप में याद रखना पसंद करेंगे। राइट, है ना? तो ये जो लिखे है, ये एक थॉट है अधिकांश का, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, एज एन एक्सपर्ट तो आप बताएंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है सर, जो था कि हम ऐसी लाइन लिख दें कि 1000 साल बाद लोग उसे खोदें, सभ्यता में वो मिले और वो पूरी सभ्यता याद करे। ये अगर अपन इसको एनालिटिकल देखें तो बहुत मुश्किल है, एक शब्द में अपनी एक लाइन के अंदर अपनी पूरी फीलिंग को ऐसे कर देना कि वो हमारा अंतिम शब्द हो। थोड़ा टफ टास्क था, वो एक थॉट पे आके रहना था, ये हमें पता था आएगा। उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं हमें अपनी इससे सिंक करना था कि हम जब अपने किसी भी कंटेंट को जब डाल, यहाँ आप सब लोग उस एक्सरसाइज से दिल से जुड़े, आपने कुछ फ्लैशबैक में जाकर देखा, एक तस्वीर आपके सामने एक शब्द के साथ बनाई और उसकी एक पंच लाइन, उसे हम टाइटल के रूप में देख सकते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्शन के रूप में देख सकते हैं, वो आपने सोची और लिखी। टास्क में शामिल था, जैसा सर कह रहे हैं कि 1000 साल बाद खुदाई हो, वो देखा जाए आपको या उस सभ्यता को याद किया जाए, मुश्किल है। अभी मुझे भी कहा जाए या हम इसी को दोबारा इस एक्सरसाइज को करें तो हमें कम से कम 20 दिन लग जाएंगे सोचने में कि यार ऐसी क्या लाइन लिखूं। जैसे हम एक किताब को जब फाइनल करते हैं तो पूरी किताब भले ही 2 महीने में लिख दी गई हो, कई बार टाइटल और कवर फाइनल करने में और 6 महीने लग जाते हैं, नहीं मिलता, नहीं सूझता, कई बार कंप्रोमाइज में भी आते हैं। तो सर आपने सही जगह पकड़ा है, ये लाइन वैसी नहीं है कि उस थॉट को वहां तक ले जाए, लेकिन वहां सिंक हो रही है ये कि हम जब भी कोई पोस्ट करें, जब भी कंटेंट किसी सोशल मीडिया पे डालें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मीडिया के पे हम उसको यूज करें, तो एक बार के लिए सोचें कि एक होता है रूटीन कंटेंट, कल भी हमारे उसमें था रूटीन और यूनिक को समझना, कंटेंट क्या होता है। रूटीन दिमाग में आई चीज कोई है, दिख रही है, हाँ बारिश हो रही है, मैंने एक वीडियो डाल दिया, शेयर किया। लेकिन आप जैसे ही उससे दिल से जोड़ेंगे, उस बारिश से अपनी मेमोरी को लाएंगे, आप कहीं ना कहीं उस फीलिंग को लाएंगे, आप उस कंटेंट के साथ अपने दिल का जैसे ही कनेक्शन कर देंगे, वो उसका डिस्क्रिप्शन,
उसका कैप्शन, उस फोटो का कैप्शन, उस थंबनेल का टाइटल, उस वीडियो का हेडर, वो आपके दिल से जुड़कर उसे एक अलग फीलिंग देगा, जो यहाँ जैसा आप लोगों ने लिखा उसमें नजर आ रहा है। तो ये एक पार्ट था उस यूनिक को आपके साथ डिकोड करने का। आज हम बहुत सारी एक्सरसाइज और करेंगे, उन एक्सरसाइज को वहां तक पहुंचे। मेन है स्टोरी बोर्ड बनाना, जिस एक्सरसाइज को आज आपसे कराएंगे। उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कंटेंट किस किस तरीके का होता है। अब इसमें अनंत हम अब तक देखते आ रहे हैं। जब अखबार लिखते थे, अखबारों को देखते थे तो न्यूज होती थी, फीचर होती थी, फीचर के अंदर कहानी, कविताएं, निबंध, रिपोर्टाज आ जाते थे, व्यंग आते थे, हम एजुकेशनल लेसन्स कह सकते थे, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कहानियां, एंटरटेनमेंट की चीजें लिखने को जाती हैं, कुकरी हम देखते हैं। ऐसा अनंत अपार हम देखते आ रहे हैं हमारे पूरी की पूरी लाइफ में कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है पे। लेकिन सोशल मीडिया के कंटेंट को अगर हम फॉर्मेट में बांधें कि किस किस तरह का कंटेंट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होता है, तो जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है वीडियो कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, जिन्हें हम रील्स के तौर पे भी समझते हैं। यूट्यूब के ऊपर उन्हें यूट्यूब शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनका अलग अलग साइज है, 15 सेकंड से लेकर लॉन्ग वीडियोस आप 2 घंटे का डालें, 4 घंटे का डालें, हर जगह उसके लिए स्पेस है इतना। डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, बिग फिल्म्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, क्लासेस की वीडियो, व्लॉग्स जिसे हम देखें आजकल बहुत चलन में है। लोग बाग सेपरेट चैनल बनाकर भी व्लॉग्स करते हैं कि यार मेरा मेन काम ये है, लेकिन कहीं भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ किसी भी चीज में, और उस पर लोग जुड़ते भी हैं। ट्रैवल व्लॉग्स तो सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि भाई यार उस जगह पर जाने से पहले ट्रैवल व्लॉग्स देख लें। तो ये एक बहुत बढ़िया जरिया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का। लाइव वीडियो फॉर्मेट आप कहीं हैं, हम जैसे अभी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सी जगह ये भी होता है, सेमिनार्स को लाइव भी कर दिया जाता है, आप अक्सर देखते हैं। सेलिब्रिटीज बहुत लाइव आते हैं, प्रोग्राम्स लाइव होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो लाइव का एक अलग मार्केट है पूरा। वो इसकी भी एक गजब की जर्नी है कि हमने दुनिया में पहला मैच लाइव होते हुए की तकनीक से लेकर आज अपने इस मोबाइल फोन में ये तकनीक अपने हाथ में देखी कि एक बटन दबाओ, लाइव कर लो। लोग बाग बहुत शादियों के अंदर जो मेहमान नहीं आ पाते उन्हें दिखाने के लिए प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, तो तकनीक यहाँ पहुंच गई है कि हर हाथ में लाइव का ऑप्शन आ गया है। जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, बहुत सी बेहुदा चीजें भी हो जाती हैं जो नहीं होने चाहिए। दूसरा फॉर्मेट है इमेज कंटेंट। कोई भी इमेज हमने ली, उसके साथ हमने कैप्शन डाला, जैसे अभी आप लोगों ने लिखा, उस कैप्शन के साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट एक इतना फोटो के लिए जाने जाना वाला है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मोटिवेशनल कोट्स, डिजाइन, मतलब एक बिल्कुल सेपरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि कल एक सर कह रहे थे मुझे, रिजॉर्ट के अंदर जैसे बिजनेस में है, अथाह फोटो अगर आप रिजॉर्ट डाल देंगे, अलग अलग स्टाइल हैं, फैशन में है डालेंगे, तो ये कंटेंट का एक फॉर्मेट है। ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, न्यूज चैनल्स, पीटीआई ने भी लेटेस्ट एक पूरी की पूरी विंग लॉन्च की है कि भाई हम इन्फोग्राफिक्स बनाकर देंगे जो जो उनकी क्रिएट करके रखते हैं। तो इनका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है न्यूज इंडस्ट्री में, तो खास तौर पर डेटा की इंडस्ट्री जहां जहां यूज होती है। टेक्स्ट कंटेंट हम देखते आ रहे हैं शुरू से। फेसबुक ने जब लॉन्च किया तो एक न्यूज फीड करके ऑप्शन दिया, आपके मन में जो भी आ रहा है लिखें। लेकिन इतने सालों की जर्नी में 2009-10 के आसपास से जब सोशल मीडिया का चलन आने लगा, आज के में ये एल्गोरिदम एक समझ में आया कि आप सिर्फ टेक्स्ट डालते हैं, ट्विटर पे फिर भी वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, उसकी बजाय आप किसी फोटो, किसी वीडियो या किसी ग्राफिक्स के साथ अगर उसे शेयर करते हैं तो वो ज्यादा रीच में आता है। ये उनके एल्गोरिदम में साफ क्लियर नजर आता है कि हम एक वैसी पोस्ट डालें, एक साथ में फोटो के साथ डालें, किसी भी अदर वीडियो फॉर्मेट के साथ डालें, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसके अलावा और बहुत सारे, खासतौर पर न्यूज चैनल्स या पॉलिटिकल एजेंसीज इसका यूज लेती हैं। पोल्स का, क्विज का, क्वेश्चन आंसर्स के भी ऑप्शन है, एक्स पे भी ऑप्शन है, बहुत सारी साइट्स पे भी है कि इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए गिव अवे कंटेंट्स भी दिया जाता है, जहां पर रीच बढ़ाने के लिए होता है कि भाई कहीं ना कहीं टीजर डाला, कॉन्टेस्ट किया,
लोगों को जोड़ा, सवाल पूछे। ऑडियो कंटेंट का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है, अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ऑडियो की इंडस्ट्री पूरी अपने आप में है। कहानियों में, कविताओं में हम देख रहे हैं स्पॉटिफाई है, गाना है, जियो सावन है, पॉकेट एफएम है। ये एक टर्म जो हम वीडियो में आजकल देखते हैं पॉडकास्ट, ये टर्म भी ऑडियो के लिए था सर। जब एप्पल कंपनी ने जब ये आईपॉड लॉन्च किए थे तो आदमी लंबे लंबे इंटरव्यू सुने, पॉडकास्ट आया, वो इतना चलन में आया वर्ड कि अब लोग बाग वीडियोस में पॉडकास्ट यूज कर रहे हैं। वो एक अपभ्रंश उसमें चला गया। पॉडकास्ट ऑडियो के लिए था, लेकिन अब पहचान उसकी वीडियो के रूप में हो गई, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। वॉइस नोट्स के रूप में लोग अपना यूज करते हैं। ऑडियो का अलग ओटीटी है ये, जैसा मैंने कहा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी जिसे बोलते हैं, उनका भी यूज करते आ रहे हैं कि भाई पब्लिक के बीच में डाला, उनसे इनवाइट किया, कहीं गड्ढा हो गया उसके वीडियो लिए, फोटो लिए, लोगों से लिए, अपना खुद का कंटेंट नहीं, लोगों का कंपाइल करके किया। ये अलग अलग फॉर्मेट इस सोशल मीडिया पर यूज हो रहे हैं, जो जैसे हम कहें कि कंटेंट के अलग अलग प्रकार हैं। अब जैसा हमने कहा कि कल भी कहा था मैंने, कंटेंट राइटिंग के बेसिक्स पे बात करते हैं। दो तरह की चीज, हमें लिखना क्या है, वो एक रूटीन है। थोड़ा सा सोचिए, लिखिए, उसको पढ़ लीजिए, कुछ एडिट करना कीजिए, पोस्ट कर दीजिए। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, वो आपका रूटीन कंटेंट है। अब आता है यूनिक कंटेंट। देखिए दुनिया में जब जहां भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, कोई भी नया बिजनेस होता है, वो ये थॉट हम सीधा का सीधा अपने यूनिक कंटेंट पे लगाएंगे। बेसिक फॉर्मूला है आइडिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिव्यू। रिव्यू में फीडबैक भी शामिल है। अपने उस कंटेंट के बारे में सबसे पहले सोचिए कि मेरा आइडिया क्या है, मुझे लिखना क्या है। यही एक्सरसाइज हम अभी करने भी वाले हैं। फिर प्लान कीजिए कि इसमें मैं क्या क्या करूंगा। एक बार आइडिएशन लॉक हुआ कि मुझे इस चीज को करना है, इस यूनिक चीज को मुझे लोगों के सामने लाना है, फिर ये होगा कैसे। उस प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी बोर्ड बनाना, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपसे बनवाऊंगा भी। फिर उस स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। हमें शूट करना है, हम शूट करते हैं, हमें एडिट करना है, हम एडिट करते हैं, हमें उसमें ग्राफिक्स डालने, म्यूजिक डालना है, करते हैं, एंड देन पोस्ट कर देते हैं, वो भी एग्जीक्यूशन का पार्ट है। और फिर आ रहे रेस्पॉन्स से, फीडबैक से हम अपने अगले यूनिक कंटेंट या अपने अगले प्रोडक्ट के लिए हम उसमें करेक्शंस लाते हैं, वैल्यू एडिशंस लाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड यही फॉर्मूला है। कोई भी नया बिजनेस लाने का, कोई नया कंटेंट लाने का, कुछ क्रिएटिविटी कहीं भी करने का, यही थंब रूल है, इसको फॉलो किया जाता है। आइडिएशन जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमें ये सोचना होता है कि कौन देखेगा। जैसे हमने कल कहा था, टारगेट ग्रुप कौन है, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, उसकी ऑडियंस को एक बार पहचान लें। प्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, पहले 10 सेकंड में क्या दिखाओगे अगर वो वीडियो कंटेंट है। अगर वो फोटो के साथ है तो मेरी फोटो कैसी होगी। उस यूनिक कंटेंट में हमें ये सोचना है, क्या हम उसमें मैक्सिमम नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज इसलिए जरूरी होती है, हम न्यूज इंडस्ट्री में तो कहते हैं कि औरों से आपको अलग करने के लिए। अगर हम न्यूज इंडस्ट्री में नहीं है, हम नॉर्मली हम किसी भी और सेक्टर में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लर्निंग है कि अगर किसी भी आदमी को एक टेक अवे मिलता है कि यार मुझे यहाँ से कुछ ही अतिरिक्त नॉलेज मिली, तो वो उससे ज्यादा जुड़ता है, आपको सब्सक्राइब करता है, आपको फॉलो करता है। और फिर वो रिव्यू का पॉइंट मैंने दिखाई। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये काम हम आगे करने वाले हैं, इसलिए सब बहुत ढंग से ये जो आगे हम करने जा रहे हैं उसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको स्टोरी बोर्ड का दे रहा हूँ कि स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, कंटेंट की प्लानिंग कैसे की जाती है, यूनिक कंटेंट की। यही प्लानिंग जो अभी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो भी काम आएगी, अगर आप फिल्म के लेवल तक भी पहुंचते हैं तो भी काम आएगी। वहां इसका नाम स्क्रीन प्ले हो जाता है। जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो मास कम्युनिकेशन में पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग, मैक्सिमम लोग इस आज के सेशन में वही लोग हैं। वहां हम ये स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि भाई कैसे पटकथा लिखी जाती है। एक एक जो लोग नहीं जुड़े हुए उन्हें बताना चाहूंगा, एक एक शॉट, एक एक एंगल पहले कागज पे प्लान होता है,
उसके बाद फिल्म शूट होती है। हर कुछ कागज प्लान इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, डायलॉग में भी होते हैं, सिनेमाटोग्राफी में भी होते हैं, सीन चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार के लिए फर्स्ट कट कंप्लीट कागज पे प्लान किया जाता है। उसी का छोटा रूप है कि आप आपके सोशल मीडिया के लिए जब भी कुछ यूनिक कंटेंट प्लान करें तो उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाएं। अब वो स्टोरी बोर्ड कैसा होगा, ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका पार्ट होता है कि मतलब ये बीबीसी भी यही तरीका यूज करती है, सीएनएन भी ऐसा यूज करता है। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइज मीडिया हाउसेस हैं, वो अगर वीडियो कंटेंट प्लान कर रहे हैं तो उसका यही तरीका होता है कि स्टोरी बोर्ड बनाकर फील्ड में जाया जाता है, और अगर प्रोडक्शन टीम बना रही है तो भी इसी तरीके से उसको प्लान करते हैं। एक साइड में हमने लिखा हमारा कंटेंट क्या होगा, एक साइड में लिखा कि उसका संभावित वीडियो क्या होगा। इस के अंदर हम जैसे आपको सामने देख रहे हैं कि मैंने ये प्लान किया कि हम एक मौसम का यूनिक वीडियो लेकर चल रहे हैं। ये हमारा कंटेंट है। स्टार्टिंग में कोई ड्रोन के विजुअल्स होंगे, उसका एक खूबसूरत सा थंब होगा। थंब एक टेक्स्ट जैसे हम कहते हैं, यूट्यूब के लिए जरूरी होता है थंबनेल बनाना। यहाँ हमने सोचा, मैंने मेरा स्टोरी बोर्ड बनाते हुए, कि मेरे पास बहुत खूबसूरत मौसम के विजुअल्स हैं, मैं कुछ इसको साहित्यिक अंदाज में पेश करता हूँ। तो मैंने लिखा कि मौसम ने की शायरी तो बूंदों ने कहा वाह। अब हमने स्क्रिप्ट लिखी, आगे क्या चलेगा। तो हमने लिखा, इंतजार लंबा हो तो मुलाकात का मजा ही कुछ और है, उमस से तड़प रहे राजस्थान को जाती जुलाई की आखिरी रात भिगो गई। मैं रिलेवेंसी जोड़ देता हूँ, ये पिछले साल बनाया हुआ हमारा एक वीडियो है, उसकी स्क्रिप्ट आपके सामने है। तब जुलाई की आखिरी रात पे बहुत अच्छी बारिश हुई थी, इसलिए ये इस तरह की स्क्रिप्ट है। वहां हमने सोचा कि बारिश के बहुत चुनिंदा शॉट्स वहां पर लगाएंगे, एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक आना चाहिए, कोई सुने तो बस सुनता रह जाए। फिर आगे की कॉपी चली कि गुलाबी नगर जयपुर तो जलपुर हो गया, हरियाली से ढके पहाड़ों पर बादलों ने दस्तक दी, मानो मौसम शायरी कर रहा हो और दिन भर बूंदे वाह वाह कहती रही। झरने, बादल, बारिश, जयपुर, पहाड़ के दिल छू लेने वाले विजुअल्स का इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे। कोई कहे जयपुर में भी झरने हैं तो मजाक न समझना, ये अपना जयपुर ही है। हथनी कुंड के झरने के शॉट्स लगाएंगे, ड्रोन का शॉट होगा, टॉप शॉट होगा, किसी एक सब्जेक्ट को दिखाते हुए ऊपर जाएगा ड्रोन। जल महल का जल सब सीमाएं लांघ कर सड़क पर आ गया, पर कोटे का हाल भी कुछ यूं ही दिखा। ये थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन कर रहे होंगे कि मेरे पास ये ऑलरेडी शॉट्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब रिपोर्टर फील्ड में जाता है अपनी स्टोरी को प्लान करके, तो वो अज्यूम करता है कि कैसा होगा ये, क्योंकि मैं प्रोडक्शन टीम संभालता हूँ। तो मैंने आए हुए शॉट के बाद ये स्टोरी बोर्ड अपनी स्क्रिप्ट तैयार की है। यहाँ जल महल के पानी के ओवरफ्लो के शॉट लगेंगे, शेखावाटी में मौसम ने राग मल्हार गाया, अब शेखावाटी पहुंच गए, हर्ष पर्वत के शॉट लगाए। बारिश रुकने को तैयार ना थी, सवाई माधोपुर में सड़कें भी दरिया बनने को आतुर थी। सवाई माधोपुर के बहुत खूबसूरत यहाँ शॉट्स होंगे जो थोड़ा 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 सड़क पे नदी जैसा लुक दे रहे होंगे। जब जब बारिश बरसती है, कहीं सुकून तो कहीं आफत सी भी लगती है, कहीं जेसीबी तो कहीं गाड़ियां जमींदोज हो गई, स्कूलों की क्लास आज नहीं लगी, बच्चों की जगह पानी ने जो ले ली। रिलेवेंट शॉट्स, यहाँ दिन भर के बारिश के स्कूलों के शॉट्स लगेंगे, क्लासरूम में पानी होगा ऐसा आप अज्यूम कर पा रहे होंगे। गर्मियों में ऊंचे तापमान का रिकॉर्ड बनाने वाला चूरू बारिश में भी रिकॉर्ड बना गया। चूरू में 60 साल में ऐसी बारिश ना हुई जो आज एक दिन में हुई। यहाँ न्यूज का फॉर्मूला हमने अपनाया, हमने एक फैक्ट दिया, हमने एक फिगर दे दिया कि 60 साल में अब तक रिकॉर्ड टूट गया है। स्पेशल रिपोर्ट दैनिक भास्कर, यहाँ चूरू के शॉट्स। ये एक स्टोरी बोर्ड था, ये थ्योरी थी। हर यूनिक कंटेंट में आपके, जब भी आप कुछ अच्छा प्लान करें कि मुझे बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनानी है, एक वीडियो बनाना है, एक रील ही बनानी है, अगर आप ये तरीका अप्लाई करेंगे, लग रहा होगा सोच लिया ना यार 30 सेकंड में ऐसा क्या करना, लेकिन अगर आप उसे यूनिक बनाना चाहते हैं तो पहले ये बनाएं, इसको बार बार देखें, अपनी टीम से डिस्कस करें। हो सकता है वो टीम आप ही हो, आपका बच्चा हो, जिस भी लेवल पे हम उसे कर रहे हैं। एक बार के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई ये दैनिक भास्कर जैसे एक संस्थान के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी गई, तो टीम के साथ डिस्कशन हुआ, और उसके बाद क्या फाइनल आउटपुट आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ।
इंतजार लंबा हो तो मुलाकात का मजा ही कुछ और है। उमस से तड़प रहे राजस्थान को जाती जुलाई की आखिरी रात भिगो गई। गुलाबी नगर जयपुर तो जलपुर हो गया। हरियाली से ढके पहाड़ों पर बादलों ने दस्तक दी। मानो मौसम शायरी कर रहा हो और दिन भर बूंदें वाह वाह कहती रही। कोई कहे जयपुर में भी झरने हैं तो मजाक न समझना, ये अपना जयपुर ही है। जल महल का जल सब सीमाएं लांघकर सड़क पर आ गया, पर कोटे का हाल भी कुछ यूं ही दिखा। शेखावाटी में भी मौसम ने राग मल्हार गाया। हर्ष पर्वत पर इस सीजन में पहली बार ऐसा नजारा नजर आया। बारिश रुकने को तैयार न थी तो सवाई माधोपुर में सड़कें भी दरिया बनने को आतुर। जब जब बारिश बरसती है कहीं सुकून तो कहीं आफत सी भी लगती है। कहीं जेसीबी तो कहीं गाड़ियां जमींदोज हो गई। स्कूलों की क्लास आज नहीं लगी, बच्चों की जगह पानी ने जो ले ली। गर्मियों में ऊंचे तापमान का रिकॉर्ड बनाने वाला चुरू बारिश में भी रिकॉर्ड बना गया। चुरू में 60 साल ऐसी बारिश न हुई जो आज एक दिन में हुई। स्पेशल रिपोर्ट दैनिक भास्कर। ये एक स्टोरी बोर्ड और फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, ये उसका एक एग्जांपल था। ये अवार्ड विनिंग वीडियो रहा हमारा लास्ट ईयर का। इसने उस मंथ का बेस्ट वीडियो का अवार्ड जीता। थोड़ा क्योंकि स्टोरी बोर्ड पे बहुत अच्छा काम हो गया था तो एग्जीक्यूशन वैसे ही हुआ। इस स्टोरी बोर्ड और उसके एग्जीक्यूशन पे लेकर अभी किसी को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेरी है। जो इमेज का जो यूज किया जाता है, जैसे इमेज एक यूज है, जो मैंने देखा है एक ही इमेज, ये तो अपना ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन कई लोग क्या हो रहा है कि एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल जगहों पर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कोई कॉपीराइट या कोई लीगल इशू क्रिएट नहीं करता? सर बिल्कुल करता है। हिसाब ये कहता है कि हमें किसी की भी, जैसे हम गूगल से कोई भी इमेज उठा लेते हैं तो वो कॉपीराइट के उल्लंघन में आता है। आप अगर देखेंगे कि अगर आपने हाई रेज फोटो सेलेक्ट की है तो बहुत सी फोटो पे गेटी लिखा हुआ होता है, रॉयटर्स पे लिखा हुआ होता है। अगर उनका इस्तेमाल कर लेंगे और वो वो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इस चीज को ट्रैक करने के लिए, सिंगल यूजर भी है या कोई न्यूज मीडिया हाउस है। जैसे हम लोग बहुत चुराते थे पहले, बहुत ज्यादा चुराते थे, कुछ भी उठा लो यार क्या फर्क पड़ रहा है ले लो, लेकिन जब नोटिस आने लगे लीगल इशू बनता है। दूसरा, आपका एक ही इमेज कई बार यूज करना, तो इसमें भी जो यूजर बिहेवियर है, ये जब पढ़ाई जाती है, जब हमें कैमरा की टेक्निक या वीडियो एडिटिंग की टेक्निक पढ़ाते हैं, तो इसका थॉट उसमें जो बताया जाता है कि आदमी का बिहेवियर क्या है, देखने का, देखने वाला देखते वक्त क्या सोच रहा है। अगर एक इमेज बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपके उस कंटेंट से बोर हो जाएगा। मजबूरी है, क्राइम का पैकेज है, सिर्फ एक फोटो के अलावा नहीं आया। कोई न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, एक फोटो है, अभी कुछ भी नहीं आया। नए उपराष्ट्रपति अभी मान लो घोषित होते हैं, एक बार के लिए कुछ नहीं है, आपके पास एकदम नया चेहरा आया, नया नाम आया, कुछ नहीं है, तो उस पर कहा जाता है उस पर टेक्स्ट डालो, ग्राफिक्स बनाओ, एक ही फोटो को उसी फॉर्म में बार बार मत लो। वो देखने वाले के दिमाग में लगता है यार कुछ है ही नहीं यार, सब रिपीटेटेड है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, जैसे इस वीडियो में आप आदर्श रूप में देखेंगे कि हर 3 सेकंड के बाद विजुअल बदल रहे थे। जी, ये वीडियो की इंडस्ट्री का, जब से वीडियो का इतिहास है तब से यही चीज पढ़ाई जा रही है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं और वो यूनिक कंटेंट है, हर में नहीं हो सकता ऐसा। हम रोज ना करते भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, हम 1000 वीडियो के रोज कंटेंट बनाते हैं। हमारे रिपोर्टर्स को काउंट कर ले तो 10,000 वीडियो रोज बनते हैं दैनिक भास्कर ऐप पर। ऐसा ही दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म पे भी है, ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर भी है। हर वीडियो अच्छा नहीं बनाया जा सकता, तो लगता है भैया हाँ, जो इन शॉर्ट हम कल पढ़ेंगे कि कट टू कट कुछ बना ले, लेकिन अगर उसमें भी ये फॉर्मूला अपना लिया जाए
कि यार 3 से 5 सेकंड में एक शॉर्ट वेरिएशन रखूंगा, नहीं रखूंगा। तो आदमी उस बहुत रूटीन बने हुई चीज में भी स्पेशल को ढूंढने लगता है। मुझे लगता है मैं आपके दोनों जी जी, थैंक यू। यस, इसमें जवाब दे पाया। किसी और का कोई सवाल? अच्छा खास अमित तौर जी, पर मेरी एक दो जिज्ञासाएं थी। सर, ये जो आपने वीडियो बनाया, मुझे लगता है कि क्योंकि अपनी जो टीम में यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास मोबाइल है, तो जब आप किसी वीडियो के लिए जिस तरह से आपने दिखाया, तो मेरे ख्याल में वर्टिकल फॉर्म में शूट किया है आपने। जी सर। तो इसका कोई लॉजिक है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि वर्टिकल होना चाहिए? जी सर, ये हमें ये याद रखना चाहिए इसमें कि हमारा वीडियो हम यूज कहाँ करेंगे। अगर आप YouTube पे फुल फ्लैश 5 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल शूट करना चाहिए। अगर आप YouTube के शॉर्ट के लिए बना रहे हैं या Instagram रील के लिए बना रहे हैं, Facebook रील के लिए बना रहे हैं, आपको ये फॉर्मेट यूज करना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम हमारे दैनिक भास्कर ऐप के अंदर हम वर्टिकल हैं, तो हम हमारे सबको मतलब हमें कोई अरेंज वीडियो करना होता है, कोई हो गया तो ठीक है, लेकिन सारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग यही रहती है कि आपको ये करना है, ताकि जब हम उसे एडिट पे लें, अगर हम हॉरिजॉन्टल को लेते हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो जाती है। आप औरों पे भी देखते होंगे, कहीं ऊपर नीचे ब्लर होते हैं, कहीं ऑटो डाला जाता है, फोल्ड भी करते हैं। तो आप देखेंगे यूट्यूब के फुल वीडियो को कई बार आप ऐसे देते हैं और फुल स्क्रीन कर देते हैं, तो नीचे ऊपर ब्लैक आ जाता है या ब्लर सा कुछ आ जाता है। तो हमें जब भी अपना कंटेंट बनाए तो मेन का है, जाएगा तो सारी जगह। आदमी एक कंटेंट बनाता है, जब प्रोफेशनली जब आ रहा है, प्रोफेशनली जब वो लॉन्च कर रहा है, एक तो है कि हमने कुछ भी बनाया एक जगह डाल दिया, 4 जगह कैसा भी जा रहा है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली उसे फील करते हैं कि यार मेरा कंटेंट साइट होगा, मैं पढ़ाने का वीडियो डालूंगा, तो मेरे लॉन्ग वीडियो होंगे कि शॉर्ट वीडियो, मेरे लॉन्ग वीडियो होगा 1 घंटे की क्लास होगी, तो हमें हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए। तब हमारा फोकस यूट्यूब है, यूट्यूब हॉरिजॉन्टल चलता है। लेकिन जैसा मैंने कल भी बताया था, रील्स के बढ़ते चलन को ब्रेक करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स का चलन आया, तो उन्होंने भी हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल ले लिया। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमें किस पे जाना है, वो सोच के हमें शूट करना चाहिए। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल शूट किया है, क्या कोई ऐसे एप्स हैं जहां इसको अपन वर्टिकल में कन्वर्ट कर दें? सर, जितने वीडियो एडिटिंग ऐप है हम उन पे कर सकते हैं, लेकिन उसके 2 तरीके होंगे। या तो जैसे शूट यूं हुआ है, अब इसको ऐसे समझिए, यूं शूट हुए को हम यूं लेंगे तो वो ऊपर नीचे कटेगा, तो या तो पकड़ के खींचा जाएगा। अब वो इतना हाई पिक्सल कैमरा हो उसका कि रेजोल्यूशन ना घटे, मोबाइल से ही है तो आप माने कि उसके पिक्सल घटेंगे, तो इसलिए कई बार 2 विन का यूज किया जाता है। तो 2 शॉट लगा दिए तो पिक्सलेट भी नहीं होती और साथ के साथ आपको डबल विंडो देखने लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट में आप देखेंगे उसका तोड़ निकाला जाता है। अच्छा, एक अभी इशू आया था कॉपीराइट का। जी। अब जैसे अभी आपने ये दैनिक भास्कर का वीडियो हमें दिखाया, अब जब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो यदि आपका कॉपीराइटेड है तो मुझे तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा तुरंत। सर, दैनिक भास्कर का है, आपको क्यों करना चाहिए किसी भी यूजर को अपलोड? आपने जब दिखाया है इसमें ये हमारा पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, और हमने हमारे पार्टिसिपेंट से कमिटमेंट किया है कि हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। अब इस रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ठीक है, आप ये कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं अब आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। सर, मैं रानी मुखर्जी का लाइव कर रहा था, राजस्थान पत्रिका में, उस वक्त पत्रिका टीवी में था। बड़े अच्छे से वो आई और हमने जब उन्हें माइक लगाने के लिए दिया तो एक माइक दिया, साथ में दूसरा लेपल भी पकड़ाया। तो उन्होंने कहा 2 की क्या जरूरत है? हमने कहा सर, वो सामने जो मोबाइल है वो फेसबुक पे लाइव करेगा। उन्होंने कहा कॉमन से कर लेते। हमने कहा जो आपके साथ परिवार के लोग हैं यशराज वाले, वो हमें तुरंत करोड़ों की स्ट्राइक भेज देंगे। ऐसा क्यों? भैया हम इसे लाइव करेंगे, आपके गाने चलाएंगे, आपका प्रोमो चलाएंगे, वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक मशीन दिखाएगी। तो अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट हम ले रहे होते तो हम हिदायत देते हैं ऐसे में कि भाई लाइव स्ट्रीम के वक्त दूसरा हमें लगाना पड़ेगा, एक मोबाइल से लाइव करेंगे, फिल्मी टीजर चलेंगे, कहीं भी कॉपीराइट जिसपे भयानक रूप से मॉनिटरिंग होती है। अब आपने इसी वीडियो का सवाल का जवाब है कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे हम बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं करते, हम सिर्फ प्रेजेंस के लिए, एक जमाने में करते थे, स्ट्राइक भेजते थे। क्योंकि अब हम ऐप पे हैं तो आप हमारा वीडियो डाउनलोड करके भी अपलोड कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई आपके 100 यूजर या 1 लाख यूजर्स देखेंगे, हम स्ट्राइक नहीं भेजेंगे आपको, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, तो वीडियो पे कोई फर्क नहीं आएगी, स्ट्राइक नहीं आएगी। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, कई बार एक्सपर्ट जो वीडियो दिखाते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक
आ जाता है, फिर बाद में वो कहते हैं कि यूजर ने आपको अलाउ कर दिया है तो यूज कर सकते हैं। हाँ, उसमें होता है 2-3 तरह की स्ट्राइक होती है सर। उसमें अगर हमारा चैनल मोनेटाइज है तो सामने वाला ये कह सकता है उस वीडियो से जितना भी पैसा आएगा, जैसा आपको ध्यान हो एक बार अमिताभ बच्चन और कुमार विश्वास के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कुमार विश्वास ने हरिवंश जी की एक कविता सुनाई थी और अमिताभ ने उस पर आपत्ति करके स्ट्राइक भेजी, मीडिया में भी बयान आया, कुछ ट्विटर पे लिखा था। तो कुमार विश्वास ने उसमें तंज कसा था, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को टोटल 27 पैसे की कमाई हुई है, कहो तो भिजवा दूं इससे आपको। तो 3-4 तरह के ऑप्शन होते हैं उसमें। आपका वो वीडियो ब्लॉक कर सकता है, वो ये भी कह सकता है इसकी कमाई मुझे दो। वो सिर्फ एक स्ट्राइक इसलिए भी दे सकता है कि भाई आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा है, पैसे भी आप ले लो, दिखाते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उनका एल्गोरिदम ये है कि ऐसी 5-6 स्ट्राइक ऐसी आ गई है, पहले 3 थी, अब शायद संख्या बढ़ गई है, जिसमें आदमी ब्लॉक करने को कह रहा है, तो फिर कुछ दिन के लिए चैनल सस्पेंड भी हो जाता है। अच्छा, रील्स में जो आपके फिल्मी गाने आजकल ये हमारे जो विशेषकर नई जनरेशन के हैं, हाँ, वो फिल्मी गाने चला देते हैं उसमें 1 मिनट के उसमें। हाँ, तो वो क्या अपन भी एक्सरसाइज करेंगे अभी उसकी। अच्छा, उसका भी इन्होंने तोड़ निकाला सर। वो तोड़ क्या निकाला इन्होंने कि भाई ऐसे तो कितने लोग डांस के वीडियो डालते हैं, कैसे होगा। तो इसमें अब इसको हमें समझना चाहिए कि अगर मैं यहाँ कोई वीडियो बना रहा हूँ, पीछे साउंड आ रही है, मैंने यहाँ चला के रखी है, कोई भी फिल्मी गाना है या कोई भी ऐसा म्यूजिक है, सबसे ज्यादा म्यूजिक के ऊपर ही स्ट्राइक आती है, उसी से कैच किया जाता है, ट्रैक पकड़ता है, ट्रैक टू ट्रैक एल्गोरिदम उसमें होता है जो मशीनें ट्रैक करती हैं। तो अगर यहाँ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है और वो वीडियो मैंने ओरिजिनल ऑडियो के नाम से, आप अपलोड करते वक्त देखते हैं वो ऑप्शन आता है ओरिजिनल ऑडियो है कि नहीं, तो वो स्ट्राइक देगा हमें, चांसेस है। लेकिन उसी गाने को मैं अगर उस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट करूंगा तो इन लोगों ने उस ऑलमोस्ट सारी आप देखेंगे कुछ सेलेक्टिव गाने कई बार नहीं मिलते, कुछ कॉपीराइट उसमें नहीं देते, तो इन्होंने आपस में करार किया कि भाई आपका भी नुकसान नहीं हो, हमारा भी, हम आपको क्रेडिट भी देंगे। तो उसी सॉन्ग को जब हम उसमें इनबिल्ट कर लेते हैं, हमें वो ट्रैक देता है उतना, एक फोटो के ऊपर भी आजकल रील बनाने के लिए आना लग गया, तो वो गाने की कर्टसी वहां चली गई ऑटोमेटिक। उस वीडियो में ओरिजिनल वीडियो नहीं है, वो शो करता है कि इसमें जो म्यूजिक लिया गया है वो श्रेया घोषाल का है कि मोहम्मद रफी का है, टी सीरीज की है। तो म्यूजिक कंपनी को भी उससे एतराज नहीं है कि यार मुझे मेरा क्रेडिट मिल गया, बल्कि मेरे उसमें जो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं उस म्यूजिक के में, वो दिखता भी है। आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे 4 लाख बार बजा या 4 मिलियन बार बजा, वो उसी से दिखता है, बल्कि आपको रिकमेंड भी करता है कि इसे 27 लाख लोगों ने यूज किया। तो ये इन कंटेंट प्रोवाइडर्स की आपस में सहमति बनी कि उस स्ट्राइक को रोकने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं, जो लोगों को पसंद आ गया कि यार बारिश के उसमें भी कोई भी गजल डाल दो, गुलजार की डाल दो, तो अब किसी को उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो करार नहीं किया, तो वो हमें नहीं मिलते, हम ट्रैक ढूंढते हैं तो हम देखते हैं वो सर्च में आता नहीं। ठीक है। और किसी अपने साथी का मेन, इसमें हम कंटेंट का स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, स्टोरी बोर्ड बनाकर प्लानिंग करके वीडियो शूट पे जाना और फिर उस वीडियो को तैयार करना। ये आपके हर यूनिक कंटेंट में आप अप्लाई करेंगे या आप बच्चों को आगे पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उस तरीके से तैयार हो जाएंगे जिसकी इंडस्ट्री उनसे डिमांड करती है। ये वो पैटर्न है जिसे दुनिया के सारे, चाहे वो सीसीटीवी हो चाइना का, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे वो हिस्ट्री चैनल हो, यही तरीका है। इस होमवर्क को करके फील्ड में जाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, शॉर्ट वीडियो बनाना हो, फिल्म बनानी हो, ओटीटी की वेब सीरीज बनानी हो, इस फॉर्मेट में। ये बहुत छोटे वीडियो का है, बड़ा होता है तो फिर उसका अलग तरीका है, उसमें शॉर्ट्स एंगल वगैरह सब लिखे जाने लगते हैं कि कैमरामैन कैसे शूट करेगा, और फिर उसके एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं। इन दोनों के सिंक में आपको कोई कंफ्यूजन, इस लिखते कैसे हैं, क्या कैसे ये स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है, क्योंकि अब अगली एक्सरसाइज में आपसे यही कराने वाला हूं। अभी कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। हेलो अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है कमल जी। अमित जी, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपने कहा कि भास्कर की ऐप पर से वीडियो रहते हैं, है ना जी, लेकिन जैसे कोई व्यक्तिगत अगर कर रहा है तो वो उतने सर्वर और उनपे इन्वेस्टमेंट शायद नहीं कर पाए, तो उसे तो फिर यूट्यूब या ऐसे ही प्लेटफॉर्म का सहयोग लेना पड़ता है कि जहां पर वो अपने वीडियो को रख सके। तो फिर ऐसे में व्यक्ति विशेष को तो
इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टा का, खुद के सर्वर पर तो वो नहीं रख सकता जी। अच्छा, दूसरा मेरा क्या, कल कुछ माइक में प्रॉब्लम था, लेकिन मैं एक सवाल था कि जो आपने 25 जुलाई वाला जो बोला था यूट्यूब का जो नियम आया है, मैं वहां एक पूछना चाह रहा था कि मेरा ही अगर लॉन्ग वीडियो है उसमें से क्या मैं कटिंग करके शॉर्ट वीडियो पहले की तरह अपलोड कर सकता हूं या नहीं, मतलब जी। और इसमें तीसरी चीज जो अभी YouTube ने चेंज किया, देखिए इसी से रिलेटेड है कि आपका कोई लॉन्ग वीडियो है, उसके अंदर आप जाकर के एडिट करते हैं, तो आप अपने छोटे वीडियो वहां से, जहां से आपने मतलब कंटेंट लिया ना जो लाइन का, उसी को आप वापस भी नए थंबनेल और एंड के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो इस पर जरा आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, रिवर्स चलते हैं, आपके तीसरे सवाल के साथ मैं जवाब पे आता हूँ। 15 जुलाई को जो YouTube ने अपनी नई एल्गोरिदम पॉलिसी जो पूरी वर्ल्ड वाइड जारी की है, उसमें उसने बताया है कि मैं रिपीटेड कंटेंट को प्रमोट नहीं करूंगा। साथ ही साथ AI के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जो लोग मोनेटाइज करा रहे हैं कि यार तरह तरह के बनाए, उनको भी डाउन किया जाएगा। हम ओरिजिनल कंटेंट की ओर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि कोई भी, जब कोई नियम, कोई भी पॉलिसी आती है, हम कहते हैं ना कि भाई कोई बिल पेश किया गया तो उसको जब, या बजट पेश किया गया तो एक बार जब वित्त मंत्री बोल देते हैं तो समझ में नहीं आता, जब उस इंडस्ट्री के जानकार उसे डिकोड करते हैं। तो यहाँ वही बात है कि आप जब आपके 1 मिनट के वीडियो में, कल हमारा 1 घंटा 36 मिनट का करीब करीब वीडियो था, उसमें से अगर हमारी टीम अभी छोटे छोटे टुकड़े डाले, उसमें से निकाले कि यार ये 10 रूल्स एल्गोरिदम के हैं, एक एक्सरसाइज कराई, उसका डाला, वो रिपीटेड कंटेंट नहीं है, वो आप ही के चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो था, उसके टुकड़े रील्स के लिए, प्रमोशन के लिए आपने डाले, वो एल्गोरिदम में कहीं आपको ब्रेक नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने एक ही टुकड़े को हम बदल कर फिर वापस से आपने शेयर किया, कोई गाना बदल दिया, कोई बीच में टेक्स्ट बदल दिया, और ऐसा बार बार किया आपने, 1-2 बार हो गया, पकड़ में नहीं आता, बार बार किया, तो वो मशीन आपको, वो एल्गोरिदम आपको पकड़ेगा कि यार ये तो अक्सर लोग ऐसा हुआ क्यों कि 5 वीडियो डाले, एक वीडियो चल गया 10 मिलियन। तो कंटेंट क्रिएटर्स ने क्या किया कि यार इसी को दूसरे थंब के साथ कर देते हैं, कंटेंट वही है, सेम कंटेंट है, बल्कि बीच में यूट्यूब ने ये भी चीज की, अगर बिल्कुल डिट्टो सेम का सेम वीडियो होता है तो वो अपलोड ही नहीं होने देता, उसे रोक देता है। वहां एक बार करके देखना, पहले भी होता था, अब तो और स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। तो इसको हमें समझना ही पड़ेगा, पॉलिसी ये नहीं कहती कि आप आपके लॉन्ग वीडियो में से, ये तो स्ट्रेटेजी, ये तो करनी ही चाहिए, बल्कि टीजर की तरह भी इस्तेमाल लेना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया कि ये मेन वीडियो तो बाद में आएगा, पहले उसके टुकड़े 2-3 दिन में डाल रहा हूँ और बता रहा हूँ, जैसे आपका जो है बिजनेस वर्ल्ड चलता है, कोई बड़ा, मान लीजिए मूंग में कोई फेर बदल आ रहा हो, कोई किसी के भाव में होने वाला है, तो एक छोटा सा आपके रिकॉर्डिंग में से आप छोटा सा पीस डालिए कि ये हम डिकोड करेंगे, वो फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, ये आपके तीसरे सवाल का जवाब हुआ। दूसरा, अब पहले पे आ जाता हूँ, एक बीच वाला भूल गया कि जिन बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वर्स हैं, तो ये भी है दुनिया के अंदर वीडियो या इतने बड़े कंटेंट रखने के लिए 3 ही बड़े प्रोवाइडर्स हैं जिनके सर्वर यूज हो रहे हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का, एक अमेजन का और एक मेटा का। गूगल का भी अपना सर्वर है, 4। हम सब जहां कहीं भी यूज ले रहे हैं, इन्हीं के सर्वर ले रहे हैं, चाहे हम जीमेल पे काम कर रहे हैं, चाहे याहू पे कर रहे हो, चाहे कहीं वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ घूम फिर के इन्हीं के ऊपर जा रहा है। जहां तक ये बात थी कि हमें कॉपीराइट का बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होता ऐप पे, जब हम यूट्यूब पे डालें, आप कोई भी कंटेंट ले रहे हैं, आप ही के वीडियो में जब आप कुछ म्यूजिक ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, तो उस वक्त ध्यान रखें कि रेनाउंड किसी की प्रॉपर्टी को यूज ना करें। ठीक है, हम लोग भी ये करते हैं कि हमें पुलिस के शॉर्ट्स चाहिए, हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो हम यूट्यूब से सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, हमारे रिपोर्टर के बनाए हुए कम हुए, तो हम यूजर जनरेटेड पे जाते हैं कि हम ये देखेंगे कि संजीव भानावत जी का चैनल मोनेटाइज है, उनके पे तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो यार इनके पे डाउनलोड करेंगे, स्ट्राइक आ सकती है। ये ट्रिक बता रहा हूँ चीटिंग की। और अमित शर्मा के पे हम गए, उसके तो यार 20 ही सब्सक्राइबर, लेकिन वीडियो हमारे काम का दिख रहा है, ले लीजिए, सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा। तो ये छोटी सी चीटिंग है कि कहीं लेना हो। ऐसे ही फोटोज में, जैसे मैंने बताया, गेटी, ANI का आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, कुछ दिन तक कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप मोनेटाइज हो जाएंगे, आप पैसा कमाने लगेंगे, स्ट्राइक आ जाएगी।
तो इसको बस कहीं से भी किसी का लेते हुए यूज करते हुए रखें। और उसमें भी एक बेहतर होती है कि किसी का कोई क्रिएटिव चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए सिंगल यूजर का भी है, तो आप कर्टसी दे दीजिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट पे आप देखेंगे लोग लिख देते हैं कि किसी यूजर का है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है अगर आपको ये रिमूव कराना है तो हमें डीएम कर दीजिए, हम इसको हटा भी देंगे कंटेंट। तो उसमें ये कहता है कि हाँ ले लीजिए, कर्टसी दे दीजिए उसकी, तो उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आपका दूसरा सवाल एक बार आप रिपीट कर दें, मैंने पहले और तीसरे का जवाब देने की। दूसरा है कि अभी जो YouTube ने एक नया किया कि आप अपने अपलोड हुए वीडियो में से उसको एडिट में जाएंगे तो ये दिखाई देता है कि मान लीजिए मुझे बीच की कोई लाइनें दोबारा रिपीट करनी है, उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब वापस वो चिन्ह करके कि यहाँ से यहाँ तक पोर्शन लेना। उसने कहा कि आप थंबनेल भी नया लगा सकते हैं, स्टार्ट का प्रोमो भी लगा सकते हैं और एंड भी लगा सकते हैं। और उसने कहा कि इस तरह भी आप वीडियो को अगर प्रमोट करेंगे तो मतलब कर सकते हैं। एक तो देखो ये कहा अभी उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल ये फीचर आ जाएगा, बल्कि बहुत सारी न्यूज इंडस्ट्रीज ने सर इनसे डिमांड ये भी की है, जो समय समय में इनके कॉन्क्लेव होते हैं, कि आप वीडियो रिप्लेस का ऑप्शन भी दीजिए। क्योंकि न्यूज के अंदर क्या हुआ, अभी आपने चलाया, ये न्यूज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि आपने चलाया, आपने दे दिया कि भाई राजस्थान की कैबिनेट ये आ रही है, और उसके अंदर हल्का सा नाम आया कहीं कि यार डिप्टी सीएम बनेगी अनीता बघेल बनेगी, पता चला फेक न्यूज थी, गलत जानकारी आ गई। अब उस वक्त का जो वीडियो पोस्ट हुआ वो तो डिलीट ही करना पड़ेगा। तो डिमांड आ रही है कि भाई उस पे नंबर आ गए 3 मिलियन, तो वो नंबर ना खो जाए, तो हमें पूरा का पूरा वीडियो भी रिप्लेस करने का ऑप्शन दें। कब मानता है यूट्यूब इसको, लेकिन अब ये नए नए फीचर ये देने वाले हैं कि आप, जैसा आपने भी बताया, इसके अलावा भी कई और फीचर्स भी आ रहे हैं जिसमें यूजर को कुछ चीजें रिप्लेस करनी हो, कुछ करेक्शन करना हो, तो वो 1-2 बार के ऑप्शन देगा। कवर अनलिमिटेड है, कवर तो आप देखते होंगे बहुत सारे पे लिखा हुआ आता है 2 मिलियन व्यूज, फिर कुछ दिनों बाद उसी गाने को देख, उसी वीडियो को 3 मिलियन व्यूज लिखा हुआ आ जाता है। कवर की तो बहुत पहले से उन्होंने, क्योंकि कवर अट्रैक्ट करता है, आप रिप्लेस कर सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने अभी अमित जी जो बात बताई उसके बाद मेरे मन में एक और नया प्रश्न आया कि जैसे मैं मेरे YouTube के लिए कंटेंट मतलब वीडियो खरीदता हूँ, फोटो भी लेता हूँ फ्री पिक से और भी कई जगह से पैसा देके लेता हूँ और उसे यूज करता हूँ और उनको कटसी नहीं देता हूँ वहां पर। नहीं, आप पैसे दे रहे हैं तो कटसी देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लेकिन जैसे अभी मैं आपसे, आपने जो कहा ना न्यूज वालों की दिक्कत, जैसे रवीश कुमार का जब मैं चैनल देखता हूँ तो वो आज के ही वीडियो बहुत सारे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, कैसे उन्होंने मान लीजिए प्रेस को बोला नहीं है पर मैं बता रहा हूँ ऐसे कि मान लो बोला या कहीं बात हुई तो ताजा वीडियो कैसे ले लेते, जबकि ताजा वीडियो तो एनआई ही बेचती है, जबकि वो नए एनआई को लिखते हैं। और मैंने देखा कि वो दुनिया भर के वीडियो यूज जो करते हैं, वो कौन सी पॉलिसी में आता है फिर? सर ये हिसाब से ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आप इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि बीबीसी जब भी आप इस्तेमाल करता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज करता है। वो अगर किसी यूजर का भी वीडियो उठा रहा है तो उसमें कर्टसी देता है, क्योंकि रवीश अब एक बहुत बड़ा नाम हो गया। आदमी देखता ना, एएनआई ने अभी किसी एक कंटेंट स्ट्राइक दी थी, मतलब नोटिस भेजा उनको बाकायदा, अगर किसी का एक्सक्लूसिव वीडियो है। अब इसमें भी क्या देखा जाता है कि मान लीजिए किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एएनआई ने किया, पीटीआई ने किया और एजेंसीज ने भी किया, सारे चैनल्स ने, वो अपने फेसबुक पे भी लाइव करा रहा है, उसकी पार्टी भी लाइव कर रही है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया, आप उसकी बाइट उठा के लगा सकते हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो तो चाह रहा ही है सब जगह पे, वो एक किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो 1000 लोगों की प्रॉपर्टी हो गई। तो उस पर स्ट्राइक आने के बिल्कुल 0.0001% चांसेस है अगर वो इस तरह का कंटेंट है। लेकिन सिंगल बूम पे एएनआई ने भजन लाल शर्मा की बाइट ली और वो बहुत एक्सक्लूसिव बड़ा बयान है, तो वो ये चाहेगा कि जिन्होंने मुझे पैसे दे रखे हैं सिर्फ वो इस्तेमाल करें। आपका बहुत छोटा चैनल है, नजर नहीं आ रही, नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अगर उससे मोनेटाइज कर रखा है, आपका उस एक वीडियो से 1-1.5 लाख रुपए आ गया है, 100% 6-7 महीने बाद स्ट्राइक आ जाएगी आपके पास। तो बेस्ट तरीका है कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनली आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, तो कुछ 3-4-5 लोगों के खरीद लीजिए, पैकेज खरीद लीजिए, फिर औरों के भी इस्तेमाल कर लीजिए और यूजर जनरेटेड कंटेंट पे फोकस करके उन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ एआई टूल्स का इस्तेमाल कर लीजिए एनरिच करने के लिए। बहुत छोटे कंटेंट यूजर हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आएगी किसी दिन बड़े बन गए तो पुराने सारे वीडियो पर स्ट्राइक्स आ जाएगी। इसलिए कॉपीराइट
बहुत अवहेलना करता है इंसान, लेकिन अगर हम हिट हो गए, हमारा चैनल हिट हो गया तो स्ट्राइक करेगा। जी, थैंक यू। लौटते हैं वापस उस पे जी। सर, मुझे एक सवाल पूछना है। जी मीनल जी पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली हम ये सुनते हैं कि वीडियो वायरल हो गया, डेफिनेटली कंटेंट काम करता ही है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है कि वीडियो वायरल हो जाता है और ओवरनाइट उसको अच्छा रेटिंग आता है या ओवरऑल उसको अच्छा व्यूवरशिप आ जाता है, मतलब ये कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, मैं इसको थोड़े से पिछले इरा में चलता हूँ कि किताबें बेस्ट सेलर हो गई, ये हम कैसे मानते हैं। जिसकी उसमें दो फंडे चलते हैं। एक तो किसी ने कैसे मेंटेन उसकी मार्केटिंग की है, कौन कौन लोग उसके बारे में कहने लगे हैं, लोग कहाँ जिक्र करने लगे हैं। अब वो स्वाभाविक है, तो हम मानते हैं किताब जरूर पढ़नी चाहिए यार, नरेंद्र कोहली का महासमर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आता है वर्बल। और कुछ आता है, हम देखेंगे बाय फोर्स हमें लोग आते हैं, किताब थमा जाते हैं। हाँ नितिन जी, इस सवाल के बाद मैं आपका इस सवाल पे आऊंगा, आपका मैसेज टेक्स्ट मैसेज है। तो इसमें बहुत ज्यादा फेक नहीं है मामला, इसमें हमें नंबर्स दिखते हैं। आप देखेंगे चाहे व्हाट्सएप पे आ रहा हो, फॉरवर्डेड में आपको मैनी टाइम्स दिखेगा, एक ही वीडियो बार बार दूसरी जगह दिखेगा। अगर वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो इसका एल्गोरिदम या इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि वहां नंबर्स की संख्या में दिखती है नीचे। फेसबुक पे भी देख सकते हैं हम, व्हाट्सएप पे भी, वो व्हाट्सएप पे नहीं देख सकते हम, इंस्टाग्राम पे भी कितने उसमें मिलियन व्यूज आए। तो कह देना भर वायरल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं अगर 5-7 लाख, 500,000 के आसपास वीडियो अगर क्रॉस कर गया है तो उसे वायरल की कैटेगरी में मान लिया जाता है। इसमें हम लोग चीटिंग भी करते हैं कई बार। हम कोई घटना हुई है, बहुत छोटी घटना है, लेकिन उस वीडियो का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट में उसको थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए लिख देते हैं कि वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, फिर पुलिस ने एक्शन लिया। कई बार उस वीडियो में 100-200 व्यू होते हैं, लेकिन हम हमारी खबर को थोड़ा सा हाइप देने के लिए कि यार एडिटर कैंसिल कर देगा कि यार 100 लोगों ने देखा और तुम इसके ऊपर वो बना रहे, उसका मिसयूज भी होता है। लेकिन मोस्टली इस डिजिटल इंडस्ट्री में ट्रैकिंग हो जाती है, आप देख पाते हैं कि वो वीडियो कितना चला, और अगर 1,00,000-2,00,000 क्रॉस कर गया, 4,00,000 क्रॉस कर गया, तो मान लेते हैं कि ये वायरल की कैटेगरी में आ गया। इसमें यह भी देखा जाता है कि कितने समय में, तो इसमें हर चीज का अलग अलग है। न्यूज इंडस्ट्री में सारा खेल 24 आवर्स का है, कुकिंग का है लाइफ लॉन्ग है, एक बार वीडियो डल गया नंबर आते ही रहेंगे, बार बार देखा जाएगा। बच्चों के लिए बनाया गया कंटेंट है, एक ही यूजर उस वीडियो को 1000 बार देखेगा। लेसन्स हैं, अलग अलग बच्चे सालों तक देखते रहेंगे। तो किस तरह का कंटेंट है, कोई किसी ने गाना गाया चला गया, पता नहीं चला। एक उदाहरण देता हूं आपको, आप सब लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, मैं फोटो के साथ भी दिखा सकता हूं आपको, देखते ही याद आ जाएगा। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये शख्स जो नजर आ रहे हैं यहाँ, नेट का कनेक्शन स्लो तो नहीं गया। इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इस पे खूब मीम आप लोग पहचाने, आप लोगों के शेयर होकर ये आया होगा, ये वीडियो, ये फोटो। ये मोइन अख्तर, पाकिस्तान का एक ARY टीवी का एक शो, जी बिल्कुल, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद अभी भी जिंदा है। मोइन अख्तर का इंतकाल हो चुका है, और ये बहुत प्यारा लूज टॉक करके इतना प्यारा वीडियो वेम करते थे, सटायर कमाल का। मतलब आप जरूर देखिएगा, इनके 2-3 शो हैं, अगर आप सटायर पसंद करते हैं तो। मतलब मैं कह रहा हूँ, कंटेंट इतनी कमाल की कॉपी, इसको अनवर मकसूद साहब ही लिखा करते थे। मोइन अख्तर तरह तरह के रोल, मनमोहन सिंह भी इन्होंने प्रेजेंट किए,
बांग्लादेशी खिलाड़ी का वीडियो है वो, लेकिन ये सब बना कंटेंट 16-17 साल पहले था, हिट पिछले 5-7 साल में हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है, वायरल होने की कोई एक बार वीडियो उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। बल्कि बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया पाकिस्तान जाकर अनवर मकसूद का, तो वो उस पर अभिभूत थे कि यार उस वक्त तो सिर्फ पाकिस्तान ने देखा, अब पूरी दुनिया कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मीम बन रहे हैं और हारमोनियम वाले अब्बा को बीच बीच में उन लोगों ने मीम में यूज किया। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक बार कोई वीडियो आज नहीं चल रहा, पता चला 3 साल बाद वो चर्चा में आ जाता है, वायरल हो जाता है। जी हाँ, अब एक टेक्स्ट आया था, उस सवाल को भी ले लेते हैं। It means screen पे if channel is not monetized then there is view में पूरा क्यों नहीं आ, no issue in copying। इसमें मैं नितिन जी, मैं डॉक्टर साहब आपको एक ही बात कहूंगा कि हम ऐसा क्यों सोचें कि हमारा चैनल आज मोनेटाइज नहीं है। हम अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, जैसा मैंने अभी अनवर मकसूद और इनका उदाहरण दिया मोइन अख्तर का, कि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बना लिया है तो उसके बेसिक्स एथिक्स यही कहते हैं कि हम उसकी पॉलिसीज को फॉलो करें। हम ये ना सोचें कि आज हम कहीं भी कुछ भी डाल दें। मैंने इसलिए पूछा, एक बस छोटा सा, मेरे पास क्या है, जगजीत सिंह जी का फर्स्ट एल्बम है जो कि वेरी रेयर है, और उसका जो सॉन्ग है गजल है, एक्चुअली वो हमारे ताऊ जी के साथ हुआ था रिलीज, फर्स्ट एल्बम इन 1961, वो यूट्यूब पे नहीं है, अभी नहीं है। तो कैन आई शेयर इट्स फर्स्ट गजल, वेरी फर्स्ट गजल दैट वाज रिलीज्ड? तो प्रॉब्लम ये है कि इट विल बी कमिंग एचएमवी, इट वाज गिवन एचएमवी। तो बस दिस वाज माय क्वेश्चन एक्चुअली। आप बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मुझे इसमें लगता है कि आप इसे अपलोड करते वक्त, क्योंकि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट चीज है, और अभी एचएमवी ने तो अपलोड नहीं कर रखी, नहीं एचएमवी ने कर, है ना। तो इसका सीधे सीधे जो एक कॉपीराइट को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे मैंने कल भी एक गूगल इंडिया के इंडिया हेड का संजय जी का उदाहरण देते हुए आपको बताया था, 2015 का जब मैं यूट्यूब फेस्ट में गया था, कि जिसने पहले कर दिया मशीन उसका मानेगी। इसीलिए मेरे को ये थोड़ा जिज्ञासा हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत एथिकली आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिखना भी चाहिए ये बात कि ये एचएमवी पे रिकॉर्ड हुआ था, कहीं नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अगर एचएमवी टीम इसमें कुछ साथ में इसमें कुछ शेयर में लेना चाहे या कुछ करना चाहे, क्योंकि आपका तो मोनेटाइज है नहीं, तो क्योंकि रिकॉर्ड उन्होंने कराया था तो एथिकली राइट उनका भी बनता है। आपने अपलोड कर दिया, मशीन वाइज आपका है। क्योंकि अगर ये इतना बड़ा मैटर हो जाए, मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन जगजीत बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है हो, तो आप उसमें सेफ हैंड पे आएंगे कि आप उसमें हैशटैग करके या अपने डिस्क्रिप्शन में एचएमवी के यूट्यूब चैनल को मार्क करते हुए लिखें कि ये रेयर ऑफ रेयर फुटेज आपके द्वारा हुई थी, आपको इसमें कहीं भी क्रेडिट शेयर में आपको लेना है, जैसे कोलैबोरेशन में हो जाता है तो वो ले सकते हैं। अगर उसकी कोई कमाई हो तो उन्हें भी हो सकती है, वो चाहे तो। और ये भी हो सकता है कि अगले 10 सालों तक उसको उस पर नजर ही नहीं जाए, लेकिन मान लीजिए वो कोई इसमें लीगल कोई कुछ चीज देखना चाहेंगे तो आप सेफ हैंड है कि डिस्क्रिप्शन में आपने मेन जिसने रिकॉर्ड कराया, जिसने पैसा खर्च किया, उसको क्रेडिट दिया है आप। थैंक यू। नहीं, लेकिन अमित जी क्रेडिट देखे भी आप पूरा यूज तो मेरे ख्याल नहीं कर सकते साहब, कॉपीराइट एक्ट में ऐसा नहीं है। उसमें भी इतना सा आता है कि आपने कितना यूज किया, आपने कोई एकेडमिक पर्पस से किया है तो यूज कर सकते हैं। यदि एचएमवी का ओरिजिनल कॉपीराइट उनके पास है तो मुझे लगता है नितिन जी को बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए, मेरी फीलिंग तो यह है। ठीक है सर। रीजन इज दैट सर रीजन इज दैट कि माय लेट ताऊजी एंड हिज एल्बम वाज फर्स्ट, तो उनका कॉपीराइट, ताऊजी वाला कॉपीराइट तो ही है एचएमवी पे, तो on behalf of this, so I cannot, I mean, what I wanted to ask is that, sir. हाँ, यदि कॉपीराइट एचएमवी के पास और आपके ताऊजी के पास भी था तो अब उनकी डेथ के बाद लीगल कॉपीराइट किसको ट्रांसफर हुए? No one, no one. तो रॉयल्टी किसी को नहीं हुए। नहीं, उनके परिवार के बच्चे होंगे, वो तो ऑटोमेटिक उन्हीं के पास रहा था ना। नहीं सर, एक्चुअली I was no one, not married. ओके, तो फिर मुझे लगता है किसी एडवोकेट से एक बार पूछ लें ताकि दिक्कत नहीं आएगी। कॉपीराइट का मामला leave it sir, thank you sir. हाँ जी, क्योंकि अभी ओपन एआई को लेके भी बहुत सारे कॉपीराइट के इश्यूज उठ रहे हैं जी, और ग्लोबली हो रही है प्रॉब्लम। ये तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू है ये। हाँ, इस पे सर कोई ना कोई ग्लोबली कोई पॉलिसी आएगी, जैसे
हमने देखा बीच के अंदर गूगल को बहुत सारे देशों ने बैन किया, कोर्ट के थ्रू बैन किया कि आप न्यूज कंटेंट दिखाएंगे ही नहीं हमारा। हुआ धीरे 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 जैसे यूज होगा, ओपन एआई के ऊपर अभी आने लगा है, लोग कहने लगे कि हमारा कंटेंट आप क्यों मॉडिफाई करके क्यों दिखा रहे, कुछ ना कुछ पॉलिसीज पे आएगी। लौटते हैं वापस स्टोरी बोर्ड पे, आज के इसका सबसे अहम हिस्सा। हम इतने सारे सवालों के बाद आप मानते हैं कि आप स्टोरी बोर्ड कैसे बनाना है, इसके एग्जांपल से आप ये समझे होंगे। हम इस एक्सरसाइज को करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके पास टास्क 30 सेकंड का एक वीडियो आप दिमाग में प्लान कीजिए कि मेरा क्या वीडियो होगा। मेरी कोशिश, आप लोगों से एक निवेदन इस पे रहेगा, ये मत सोचिएगा कि मैं कैमरा सामने रख लूं और मैं कुछ बोल लूं वो वीडियो हो। ऐसा वीडियो प्लान कीजिए जिसमें आप अभी कुछ शूट करें, क्योंकि फिर हम एक नई चीज यहां पर सीखेंगे जो मतलब आपको मजा भी आएगा। अगर आप पढ़ाते हैं, आपको लगता है मुझे बहुत आगे करने की जरूरत नहीं है, आप ना करें, आगे पढ़ाने के काम आएगा, लेकिन एक नॉलेज हो जाएगी शूट करने के मोबाइल से मोजो के क्या क्या एंगल हैं, अपन इस पे बात कर लेंगे, है ना। वो एक आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है। लेकिन स्टोरी बोर्ड अभी बनाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई कविता बोली उसे कर लूं। कोई थॉट, यूनिक कंटेंट दिमाग में रखिए। वो आपके घर का कमरा हो सकता है, वो आपका बगीचा हो सकता है, कुछ भी चीज एक बार सोच लीजिए। वापस उस 4 पंक्तियों पर जा रहा हूं कि हमें करना कैसे है। हमें एक आइडिया दिमाग में लाना है कि मैं किसके ऊपर अपना ये कंटेंट बनाऊंगा। 20 सेकंड भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है। फिर प्लान कीजिए। प्लानिंग के अंदर आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है। स्टोरी बोर्ड के एक हिस्से में आपको कंटेंट लिखना है, आप क्या टेक्स्ट आप उसमें बोलेंगे। हो सकता है आप ना बोलें, लिखा हुआ टेक्स्ट आए, या आपका प्लान है, अलग अलग फॉर्मेट है। और विजुअली क्या दिखेगा, आप सोच सकते हैं कि मेरी एक शादी का एल्बम है मेरे पास रखा हुआ, मैं तो अभी शूट करने के मूड में नहीं हूँ, ओके फाइन। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी एक ये किताब है, इस किताब के पन्ने पलटते हुए का कुछ शॉट हो सकता है, कुछ भी, आप फ्री हैं। आइडिया सोचिए और उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाइए। अभी 5 मिनट का अपन वक्त लेते हैं। 5 मिनट काफी रहेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो तो 2 मिनट का था, तो मैंने आपको दिखाया। 30 सेकंड 20 सेकंड का एक आइडिया और स्टोरी बोर्ड। कागज पे भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अपने डिवाइस पे हैं तो वहां बना सकते हैं। फिर उसके बाद इस ठीक एक्सरसाइज, इसको आप ग्रुप में शेयर करें और अपन इसको शूट कैसे करेंगे उसके कुछ एंगल्स पे बात करेंगे कि मोजो से शूट कैसे किया जाता है। आप लोग जब ये 5 मिनट आप ये लिख रहे हैं, मैं 2 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ आपके पास।
सीमा जी, अगर लग रहा है 5 मिनट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी वक्त लगे तो लगा सकते हैं, लेकिन इसको एक बार अभी दिमाग में फ्रेम बैठना बहुत जरूरी है। अगर हम वीडियो कंटेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट एक बार बैठ गया तो आगे आप किसी भी, जैसे आपने कल बताया था रोड सेफ्टी का आपका है, तो आपके पास तो भयानक स्कोप है, मतलब कंटेंट पर छा जाने का। आपने कल जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में हलचल हुई कि यार हम हिंदुस्तान में ट्रैफिक रूल्स के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अगर ये बात कंटेंट के रूप में किसी वेबसाइट पे, न्यूज लेटर में, डिजिटल फॉर्म में, वीडियो में आने लगे हैं, इन्फोग्राफिक्स में आने लगे, तो बहुत देखी जाएगी। सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी यादों, स्मृतियों का एक अद्भुत इतिहास है हमारा घर। ये सर आपकी रील का वो टेक्स्ट है जो उसमें आएगा। ग्रेट। अब इसमें स्टोरी बोर्ड में सर साथ में जैसे आप लिख रहे हैं अभी शेयर करेंगे, कल वाला वो एक बार रूल भी एक बार दिमाग में रख लें। जैसे हम ओपनिंग शॉट क्या होगा, हम वीडियो इंडस्ट्री की उस बात को दिमाग में रखें कि शुरू के 3 से 10 सेकंड का जो विजुअल होगा वो ये तय कराएगा कि हमारी 30 सेकंड की रील देखी जाएगी कि नहीं। तो सबसे ओपनिंग शॉट क्या होगा वो आप जहां आपने लिखा है उसके ठीक सामने इस चीज को लिख लें, ओपनिंग शॉट ही होगा। मैं अभी मेरे शब्द नहीं दूंगा ताकि फिर दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। लिखने की बजाय बोल दें, लिखने में हम लोगों को तो टाइम बहुत लगता है। मैं तो बोल बोल के टाइप कर रहा था, ध्यान नहीं रहा, माइक ऑन रह गया। अच्छा 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 अच्छा। नहीं सर, इसमें देखो प्रोफेशनल तरीका तो है कि लिखा जाए। हाँ, वो होना चाहिए। खैर, अब भले ही पॉइंटर्स में लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड ना लिखा जाए। ठीक है। अमित जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा वाला शेयर किया है लिख करके पेन से।
ठीक है कमल जी, देखता हूँ अभी। जी गोल्ड पे है, झुमका गीला है। अच्छा, कंटेंट आ रहा है झुमका महंगा हुआ रे। ठीक है, ये आपका एक अच्छे टेक्स्ट और साथ में आपने विजुअल आइडिएशन किया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज शायद मेरी गलती रही कम्युनिकेशन में, कि हम इसी एक्सरसाइज को, इसी स्टोरी बोर्ड को एडिट भी कराएंगे अभी। जस्ट किस किस तरीके से मोजो शूट अपन करेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा अभी वाइंड अप होने से पहले। और कल हमारा जो एक्सरसाइज का टर्न है थर्ड डे में, वीडियो एडिटिंग, मोजो वीडियो एडिटिंग क्या क्या टूल्स हैं, तो हम इन्हीं शूट किए हुए विजुअल्स को करेंगे। तो अगर कोई ऐसा किसी को लग रहा है कि स्टोरी बोर्ड ऐसा बना लिया जो दूर जाना पड़ेगा, संभव है कि नहीं है, तो चेंज भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, अभी जरूरी भी नहीं, रात को कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, जो आपके आसपास हो, ताकि आप इजीली कर पाए, उस चीज को शूट कर पाए। 20 सेकंड या 30 सेकंड का फाइनल आउटपुट बनाने के लिए मान के चले 2 से 3 मिनट की वीडियो हमें शूट करने होंगे। अमित जी, स्टोरी बोर्ड को बोला जा सकता है या व्हाट्सएप पे डालना है? आप एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, जब क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप का वो मेरे पास शायद उसका वो है नहीं, क्योंकि कल मैंने दूसरे पे डाला था तो वो शायद कंसीडर नहीं हुआ मेरे ख्याल में। ओके। तो हाँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं बाद में डाल दूं, क्योंकि हाँ, अभी बाद से में मैं डाल दीजिए। आप चैट बॉक्स में मोबाइल भी से मैं जुड़ी हूँ। पेस्ट कर सकते हैं। जो जी अभी जो हमारा मीट चल रहा है उसका चैट बॉक्स होता है, उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं मैम। ठीक है, अभी सभी लोगों के लिए कि अपन, क्योंकि अपने पास अब 15 मिनट्स बचे हैं आज के टाइम में, आप जिसका इनकम्प्लीट है वो आराम से पूरा कर लीजिएगा। अपन एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो हमसे, जब हम ये पूरा सर हम लोग सारे लोग मिलके जब ये बना रहे थे कि हम क्या क्या पे बात करेंगे, तो एक चीज वहां छूट गई। वो चीज ये थी कि भाई इस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो मुझे जब आज मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था तो मुझे लगा उस पर जरूर बात करनी चाहिए। वो एक बहुत ही टेक्निकल और जरूरी पॉइंट है। तो अगले 10 मिनट हम उस पर आ जाते हैं। जो आपके स्टोरी बोर्ड को जो आपने चुना है, सुमन जी आप म्यूट कर जी लीजिएगा जी। तो वो उस वीडियो को शूट करने में आपकी मदद करेगा। बढ़ सकते हैं हम आगे। जिन जिन का रह गया वो आराम से लिख लीजिएगा जब समय मिले, आज लिख लीजिएगा, कल लिख लीजिएगा। मैं आपको शूट के कुछ एंगल अब दिखाता हूं। देखिए, मोबाइल से फिल्में भी बन रही हैं। कैमरा जब से आया है तब से अलग अलग भाषा में हम तक वो पहुंचाता रहा है कि जो कहीं घटा या जो कहीं किसी ने सोचा वो हमें उस फॉर्म में दिखाता है। आज बहुत इजी हो गया फॉर्मेट, हम मोबाइल के जरिए बड़े आसानी से वीडियो बना लेते हैं। तकनीक बहुत आगे आ गई है। लेकिन कुछ शॉर्ट्स हैं, वो शॉर्ट्स आप देखेंगे कि कुछ, जैसे हम कहते हैं रील कल्चर आ गया। एक रील है, किसी ने सड़क चलते कुछ बनाया, वो एक बार आपकी आंखें वहां रुकेंगे, आप देखेंगे नहीं। हमें उस परफेक्शन पे जाना है कि दुनिया में जब कोई बेहतर रील बनाना सोचता है, बेहतर वीडियो कंटेंट बनाना सोचता है, तो वो क्या होगा। अगर आप रूटीन में फोन को यूं हाथ में लेके यूं यूं भी घुमा देंगे, कहीं भी यूं यूं भी करेंगे, तो वो भी देखा जाएगा, हो सकता है मिलियंस में आ जाए, लेकिन वो उस टेक्निक को फॉलो नहीं करता। तो बहुत सारे एंगल्स, 1000 तरह के एंगल्स हैं। जब कैमरा की पढ़ाई करते हैं लोग, हिंदुस्तान में FTI जाते हैं,
बहुत सारे कोर्सेज हैं इसको लेकर, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई रहे हैं हम लोग। तो एक बेसिक कुछ एंगल्स का हमने चयन किया कि जब मोबाइल से जब काम किया जाए और एक रूटीन और रूटीन से थोड़ा ऊपर जब कंटेंट बनाना हो, वीडियो कंटेंट, तो हमें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो से। तो उसमें कुछ शॉट्स हैं, उसमें 7 बेसिक शॉट्स मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। वाइड एंगल शॉट, आप मेरे इसमें देख रहे हैं मेरा सब्जेक्ट जो है वो किस फ्रेम में नजर आ रहा है। 8 से 10 फीट दूर आपने मान लीजिए किसी पेड़ की कहानी आपने स्टोरी बोर्ड में लिखी है, आपने संजीव सर का माइक ऑन था, उन्होंने अपने घर की कहानी कही, तो मुझे घर के बाहर का एक वाइड एंगल शॉट मेरे दिमाग में भी आ रहा है अगर मैं उस स्टोरी को मैं शूट करने निकलूं तो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का आप उस पर आप क्लिप बना लीजिए। रील के स्टाइल में ऐसे नहीं बनाना, हमें बिल्कुल फोन को स्टेबल रखता हुआ उस शॉट को बनाना है, बिल्कुल स्टेबल रखते हुए, हमें यूं 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 उसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बनाना है। 10 से 15 सेकंड का शॉट। मिड शॉट, उस सब्जेक्ट के थोड़ा सा पास जाइए, आप उससे करीब करीब अपन मान लें 4 से 5 फीट की दूरी पर हो आप, और 15 से 20 सेकंड की वो क्लिप होगी। क्लोज शॉट, आप उसके बहुत क्लोज चले गए, 2 से 3 फीट की दूरी पर है, आपने बनाया। अगर आप कहानी कह रहे हैं, कोई कोई मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आपकी माँ है, माँ के ऊपर आपने स्टोरी बोर्ड लिखा है, उनकी कोई एक्टिविटी, उनके कोई एक्सप्रेशन, मनीष गला थक गया यार, कुछ चाय कुछ भी पिला दे, ऊपर मशीन वाली पिला दे, ग्रीन टी पिला दे, कुछ भी, कॉफी कुछ भी पिला दे, तो उस क्लोजअप को जरूर लें। ये एक्सट्रीम क्लोजअप जब किसी सब्जेक्ट को हमें बहुत पास से दिखाना होता है, उसके इमोशन दिखाने होते हैं, तब ये शॉट लिए जाते हैं। ये 3 मेन तरह के मैंने आपको शॉट बताए, और भी बहुत सारे होते हैं, प्रोफाइल शॉट होते हैं, ओवर द शोल्डर होते हैं, बहुत सारे शॉट्स की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी बेसिक मोजो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। इन्हीं शॉट्स को साइड एंगल से भी ले लें, एक लेफ्ट से ले लें, एक राइट से ले लें, आजू बाजू से आप दाएं बाएं से शॉट ले लें, तो आपके पास मल्टीपल एंगल्स हो गए एक सीक्वेंस बनाने के लिए। कुछ एस्टेब्लिश शॉट होते हैं, आप जिस भी स्टोरी को कह रहे हैं उस स्टोरी को हम स्टेब्लिश कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बारिश की बात कही, तो भले ही एक इमेज आपने नेट से निकाला, या आपने आपकी घर की बात कही, तो आपने घर के बाहर नेम प्लेट आपकी लगी हुई है, वो शॉट आपका काम आ गया, वो स्टेब्लिश शॉट हो गया, वो उस घर को रजिस्टर कर रहा है, वो स्टेब्लिश शॉट कहलाते हैं अपनी उस स्टोरी के लिए। एक आध दो शॉट वो भी बना लें 10 से 15 सेकंड के। यहाँ कुछ उदाहरण है, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, हमारे पास समय नहीं है, सीधे सीधे से। और कुछ बी रोल्स कहलाते हैं, ये हम जिसको बाइट लेते हैं, हम जिसको मेन शॉट लेते हैं, उन्हें हम ए रोल की कैटेगरी में रखते हैं। बी रोल मतलब एक्स्ट्रा शॉट। जस्ट सपोज घर की कहानी है, घर का एक डस्टबिन भी अलग पड़ा हुआ है, हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है लेकिन हमने बना लिया। हो सकता है जब आप एडिट करने बैठे, प्रोफेशनली एडिट कराएं, तो उस डस्टबिन का भी कोई रोल आ जाए। घर के किसी कोने में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के कुछ शॉट्स हो जाए। जो स्टोरी बोर्ड में हमने कहानी कहते वक्त नहीं सोचा था, उसके अलावा कुछ शॉट्स हमें दिख रहे हैं, वो दिखें। जब हम एडिट करेंगे तो वो शॉट्स हमें वेरिएशन देने के कई बार काम आ जाता है। कई बार स्टोरी बोर्ड में हमने जो एंडिंग सोची वैसे नहीं करते, मिड में कोई चीज बदल देते हैं एडिट करते वक्त, तो वो बी रोल काम करते हैं। और इन 7 एंगल के शॉट्स के अलावा जो मैंने आपसे कहा कि आप ओपन कैसे करेंगे आपकी स्टोरी को, आपको स्टोरी बोर्ड में लिखना है, उसे वीडियो की जुबान में दुनिया में मनी शॉट, गोल्ड शॉट कहा जाता है। उसको भी दिमाग में रख लें कि मेरा वीडियो ओपन किससे होगा। ये शॉट्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना है। इनको शूट करते वक्त का किसी का कोई सवाल हो तो मैं आपका हो तो अभी शूट करके भी दिखा दूं। ये आप समझ गए हैं? क्लियर है? सीमा जी बोल रही हैं बता दीजिए, ठीक है। तो मैं स्क्रीन आपको यहाँ से एक बार फोन से भी जुड़ जाता हूँ मीटिंग लिंक पे, और एक दो शॉट में आपको लेकर बताता हूँ। ओके ओके ओके, कंपेनियन से जुड़ा जाए।
अब मैं स्क्रीन यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। मेरे 2 डिवाइस एक साथ ऑन है। स्टॉप करेंगे, इसका साउंड बना रहा। सर अगर आप एक को म्यूट कर देंगे तो आई थिंक हाँ बबीता जी मैं करता हूँ। ओके सर। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। या ठीक है। और उसमें से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। जी मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं कैमरे पे आता हूँ। आपके कैमरे में एक सेटिंग में जाएंगे, वहां आपको एक ग्रिड व्यू दिखेगा। ये सेटिंग के ऑप्शन पे जब भी आप फोटो करें या वीडियो बनाएं तो इस ग्रिड के ऑप्शन को आप ये देखिए, ग्रिड लाइंस जो हैं इनको ऑन रखिए। तो आपको मेरी स्क्रीन पे नहीं, इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी अपनी स्क्रीन पे मोबाइल के पे देखेंगे तो आपको एक ग्रिड नजर आएगा। 9 पार्ट में ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बना हुआ दिखेगा। अब मेरे लिए जस्ट सपोज ये कप जो है इसकी स्टोरी मैं कर रहा हूं, तो मैंने एक लॉन्ग शॉट प्लान किया। क्योंकि अभी इस स्क्रीन से मैं आपको जुड़ा हुआ हूं तो इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये 10 सेकंड का मैंने इसका वाइड एंगल लिया, क्योंकि मेरे इससे पीछे लिमिट नहीं है, मैं और पीछे नहीं जा सकता। ये मैंने इसका एक मिड शॉट लिया, 10-10 सेकंड के शॉट बना रहा। ये मैंने क्लोज शॉट लिया। ये मैं फ्रंट पे हूँ। अब अगर ये कोई महिला होती, कोई पुरुष होता, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता, तो मैं इसके अलग अलग तरीके से शॉट लेता। मैं इसको कवर करता, मैं इसको कवर करता, और इन्हीं 3 एंगल को जो मैंने वाइड, मिड और क्लोज पे गया, लेफ्ट से लेता और राइट से लेता। क्योंकि एक छोटा कप है, मुझे बड़ी आसानी है, मैं इसका टॉप एंगल भी शूट करूंगा। ये जो एस्टेब्लिश शॉट की बात हुई थी, बी रोल्स की बात हुई थी, ये उनके में काम आएंगे। हो सकता है यहाँ एक कागज पड़ा हुआ है, मैं कुछ मनी शॉट मेरी स्टोरी का मैं ऐसे प्लान कर सकता हूँ कि मैंने एक कहानी लिखी और चाय का कप है, अगर मेरा स्टोरी बोर्ड ऐसा है तो मैं इसको भी फ्रेम में देता। एक एस्टेब्लिश शॉट, ये सब कहाँ है, तो मुझे यहाँ पर एक इसी में दिख रहा है। एक मैं ऐसा फ्रेम बनाता जिसमें चाय का कप भी है और ये भी। अब मैंने जैसे कहा था कि रील नहीं बनानी है हमें, बिल्कुल जैसे प्रोफेशनली करना है। मूवमेंट हम कर सकते हैं। इसमें मुझे एक एंगल ये भी दिख रहा है कि देश के साथ साथ में यहाँ आया और फिर क्लोजअप पे गया। यहाँ मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह खड़े रह के हम पैन करते हैं, उसमें दिक्कत है। ठीक है, अब मैं इससे एग्जिट कर जाता हूँ। मुझे लग रहा है आप शॉर्ट्स के एंगल समझ गए होंगे इससे। yes. क्लियर हुआ आप लोगों को? मोबाइल के जरिए मोजो फॉर्मेट में विजुअल बनाने का तरीका, वाइड एंगल, मिड एंगल, क्लोज शॉट्स, एक्सट्रीम क्लोज शॉट, बी रोल और एस्टेब्लिश शॉट्स। क्या मैं अपनी बात प्रैक्टिकली समझा पाया इस स्क्रीन शेयर के जरिए? जी। तो अब आज का होमवर्क हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। आप अपने अपने स्टोरी बोर्ड्स पे, जिसको रीवर्क करना हो, लग रहा हो कि मुझे कहानी संभव नहीं है शूट करने की, दूसरी लिख लीजिए।
और उससे संबंधित जो अपन ने शॉर्ट्स का जिक्र किया, मनी शॉट सोचते हुए ओपनिंग किससे करूंगा, और आप अपने मोबाइल में उन वीडियोस को रिकॉर्ड कीजिए। कल हम उनको मोबाइल पे ही एडिट करने की पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे, का पूरा गणित जानेंगे, क्या क्या दुनिया में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, और आप हाथों हाथ कल अपन उसे एडिट करने की एक्सरसाइज भी कल के हमारे डे 3 की एक्सरसाइज में हम इसे करेंगे। अब यहाँ तक में किसी का कोई अभी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो शूट के तरीके? एडिटिंग के साथ वॉइस ओवर कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सर वो भी होगा, वो कल उसी का एडिटिंग के साथ का ही पार्ट रहेगा। और आप चाहें तो अभी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने जो स्क्रिप्ट लिख ली है उसको अपने मोबाइल में जो ऑडियो रिकॉर्डर है वहां पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग का करके भी रख सकते हैं, और चाहे तो कल हम करते वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑनलाइन करने का भी जो जितने ऐप होते हैं वहां विजुअल लगाते वक्त वहां करने का भी ऑप्शन आता है, और इंपोर्ट करके ऑडियो लेने का भी ऑप्शन आता है। तो हम दोनों ही तरीकों पर कल काम करेंगे। अच्छा, ये एडिटिंग में कोई स्पेसिफिक है क्या? टेलीफोन का मतलब जो भी मोबाइल जिसके पास है ऑलमोस्ट सब में हो जाएगा ना? एंड्रॉइड जो भी है हो जाना चाहिए। कोई ये हो सकता है कि किसी का बहुत पुराना फोन है, मेमोरी रैम हो रही है, तो वहां दिक्कत आ सकती है। एक काम कर देते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ। आप नेट उसको गूगल प्ले या कहीं आईफोन वगैरह से निकालेंगे तो वो वाटरमार्क वाला आएगा। मेरे पास पायरेटेड वर्जन है तो मैं वो दे देता हूँ, उससे करना आसान भी हो जाएगा। मैं भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो अगर किसी का मान लो वो नहीं भी हो रहा तो फिर आप अपने प्ले स्टोर पे जाके कोई सा भी या तो वही इन शॉर्ट का मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उसे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका तरीका एक ही होता है क्योंकि टर्मिनोलॉजी एक ही है, किसी में फीचर ज्यादा कम हो सकते हैं। मतलब एडिटिंग का सेंस हम कल सीखेंगे कि क्या वोकेबुलरी है और क्या सोचना चाहिए। टूल्स तो देखिए ऐसा है कि उनको इस्तेमाल करने में आज करेंगे बहुत स्लो होगा, 15 दिन तक लगातार करते रहेंगे। आप खट 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 ऐसे कर देंगे कि 30-30 सेकंड के वीडियो तो 10 एक दिन में बना सकते हैं। बहुत आसान है। हमारे सारे थ्रू आउट जितने रिपोर्टर्स हैं सर, वो रोज 5-5 7-7 वीडियो खुद एडिट करके, और उनमें तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे बेहतर, यहाँ वीडियो टीम से बेहतर एडिट कर लेते हैं। तो ये बस प्रैक्टिस का तरीका है। अभी तक की सारी बातों में किसी का कोई सवाल, कोई ऐसा कंफ्यूजन लग रहा हो तो उसे क्लियर कर लें। वो जो आप भेज रहे हैं इन शॉर्ट का, तो वो लैपटॉप पे डाउनलोड करें या मोबाइल? मोबाइल अपन मोबाइल पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मोबाइल। अमित जी, मेरा एक और सवाल था जी कमल। मतलब ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आगे पूछ रहा हूँ कि जब हम शॉट ले रहे हैं और आपने कहा कि कैमरा पूरी तरह स्थिर रहना चाहिए, तो क्या फिर गिम्बल या सेल्फी स्टिक को यूज करना चाहिए या ट्राइपॉड उसी हालत में रखना चाहिए? अगर देखिए कमल जी, जैसे जैसे हम प्रोफेशनल, हाँ आपका सवाल मैं समझ गया। मेरे कल वो जो 10 पॉइंट थे उनका हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं। शुरुआत करने से करते हैं। जैसे हमने देखा था कि YouTube का पहला वीडियो कैसा था, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था। अभी इसके लिए सेल्फी स्टिक खरीद के लाएं, गिम्बल खरीद के लाएं, कोई जरूरी नहीं है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन लोगों को ये समझना हो, मान लीजिए मेरे हाथ कांपते हो, ऐसा लग रहा हो रहा है, तो एक बार करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका भी है कि हम अपने, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं कैसे यहाँ रख रहा हूँ जी, इस तरीके से भी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं फोन को रिकॉर्ड करते वक्त। दूसरा तरीका, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करते वक्त हमने यूं रख लिया, 10 सेकंड का रिकॉर्ड करना है, हमने कहा ही हमें तो यूं 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 तो करना ही नहीं है। 10-10 सेकंड के हम जब शॉट बना रहे हैं, 15 सेकंड के शॉट बना रहे हैं, तो आप फोन हिले नहीं, स्टेबलाइज रहे, उसके लिए तरीका भी अपना सकते हैं। हाँ, आप इसमें काम करते चलेगा, आपको मजा आ रहा है, फिर मेरी सलाह होगी कि फिर एक सेल्फी स्टिक पे शिफ्ट हो। जब इससे पैसा कमाने लग जाएं तो 10,000 का गिम्बल भी लें। जब और आगे बढ़ जाएं तो फिर एक 2-2 लाख 5-5 लाख के इक्विपमेंट भी आते हैं, वो भी। और किसी का कोई सवाल? कल अमित जी आपने मेरे परिचय के लिए बोला था, तो मैं आज दे दूं क्या मेरा परिचय? बिल्कुल, आपके परिचय, और कोई और भी रह गया हो तो उनका परिचय भी हो जाए, सब लोगों को जानना चाहिए। अमित जी परिचय, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरा बंद हो गया था फोन, तो ये आपने जो सॉफ्टवेयर की बात की थी मैं समझ नहीं सकी कि किस सॉफ्टवेयर के बारे में आपने कहा था कि बता रहे। मोबाइल पे एडिटिंग के लिए कोई ना कोई एक ऐप हमें चाहिए होगा जी। उसमें बहुत सारे ऐप हैं, दुनिया में हजारों ऐप हैं, जो फिल्मोरा है, कैपकट है, इनशॉट है। एक ऐप मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में,
जी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके डाउनलोड हो जाए ओके ठीक है, जिनके नहीं हो उन पे अपन कल किसी और ऑप्शन पे सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं। फोन टू फोन, डिवाइस टू डिवाइस है, बस इतनी सी बात। अच्छा, वैसे ये रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, आपको कोई चीज छूट जाए तो दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है। recording ठीक है कमल जी, वैसे- बहुत संक्षेप में आप जी, अपना परिचय हाँ, दें ताकि फिर अपन हाँ, वाइंड अप करें। जी, मैं पूर्व IIMC छात्र 1987-81 और देश के सभी बड़े यानी टॉप मीडिया हाउस और टीवी चैनल में काम किया। लास्ट जॉब मेरा CNBC में था, बम्बई एज ए एडिटर। और अभी मैं अपना ऐप, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट मोल तोल के नाम से चलाता हूं, जो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर है। और आपने कल पूछा था कि भाई ये कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो मैं आप ही की किताब से एक बात कहता हूं, बोले तो ऐसा बोले और अब सीखे तो ऐसा सीखे। थैंक यू, थैंक यू। कमल जी, वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में अपने यूट्यूब चैनल का आप। जी 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 सर, जी। और मेरा और पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होइए, कोई जिज्ञासाएं हो तो प्रश्न पूछिए। अभी चर्चा भानावत जी, आपका शिष्य मेरा मित्र भी आरेंद्र उपाध्याय, हम फर्स्ट बैच में थे दोनों। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। जी जी जनसत्ता से रिटायर हो गए वो। जी। और IIMC के तो आपके 87 के सारे टीचर्स मेरे दोस्त हैं, राइट फ्रॉम MR दुआ। हाँ, हरीश आर्य है ही रोहतक यूनिवर्सिटी में है, वो आज ही फोन आया उनका, सारे ही जी, परिचय जी। तो है ना। जी जी सर, चलिए जी। आजकल खाओ कमल जी आप। आजकल खाओ। नहीं, मैं जयपुर भी रहता हूँ और बम्बई भी रहता हूँ सर। ठीक है, हाँ, कोई सवाल आ रहा है। हाँ जी, मीनल जी पूछिए। हाँ सर, कल आपने टैगलाइन डिजाइन करने का एक होमवर्क दिया था, तो मेरा सवाल ये है, वो तो हमने डिजाइन कर लिया, लेकिन डू यू वांट अस टू एस्टैब्लिश सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन यस्टरडेज टैगलाइन एंड टुडेज होमवर्क ऑन स्टोरी बोर्ड? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, जैसे शायद आप शुरू में लेट जुड़े होंगे, कि हमने एक एक्सरसाइज की, हम एक फ्लैशबैक में गए हमने उसको एक शब्द में हमारी याद को लिया, फिर हमने उस पर टैगलाइन लिखी। अच्छा। वो टैगलाइन हमारे उसी पार्ट का हिस्सा थी। एक्सरसाइज कुछ अलग तरीके से हो गई। मैंने, जैसा सर ने भी एक सवाल किया कि भाई 1000 साल बाद वो खुदाई में हो, ऐसा तो उसमें कुछ नहीं देखा, जो है थॉट रह के रह गया। वो हमारे कंटेंट पे कैप्शन कैसा हो, टाइटल कैसा हो, डिस्क्रिप्शन कैसा हो, उससे सिंक थी वो चीज। कि भाई हम जैसे दिल से जोड़ेंगे। कल आपको याद हो तो मैंने कंटेंट के 2 पार्ट बताए थे, एक रूटीन कंटेंट, एक यूनिक कंटेंट। आपने कोई भी कुछ हो रहा है, एक फोटो ली, डाल दी, लिख दिया, कहां से जा रही थी ये दिखा मुझे, ठीक है। आज ई रिक्शा के जमाने में साइकिल रिक्शा देखा, ठीक है, आपने एक फोटो डाल दी। अब आपने अगर उसको दिल से जोड़ा, वो आंख बंद कराना, वो एक्सरसाइज की, कोई भी कंटेंट से आप एक बार के लिए इमोशनली जुड़ जाएं। आप सोचें कि यार ये जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, इसका ऐसा क्या टाइटल हो सकता है, ऐसी क्या पंच लाइन हो सकती है, एक लाइन में अगर मुझे बात कहनी हो, ये लोगों तक पहुंचे, वो बस वही एक्सरसाइज थी। इसलिए अमित जी, मैं एक एग्जांपल दूं, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ आजकल, बॉम्बे एडिशन में देखा मैंने, एक पिताजी अपनी उस छोटी सी बच्ची को स्कूटर पे लेके जा रहे हैं, दोनों ने रेनकोट पहन रखे और बारिश आ रही है, और वो बच्ची ऐसे ऊपर देख रही है और ऊपर लिखा है रेन रेन डोंट गो अवे। हाँ, क्या बात है, छोटा सा है ना, रेन रेन गो अवे, ये सब बच्चे गाना गा रहे हैं, कैप्शन दिया है रेन रेन डोंट गो अवे, और बारिश का आनंद ले रहे हैं वो। वाह वाह वाह, बस यही तो आप कह रहे हैं ना कि एक आप जाते जाते कुछ चीज देखकर फोटो डाल दिया, वो हेडिंग इसे हेडेक कहते हैं हम, बस हेडर, हेडलाइन, कैप्शन, ये मजा आ जाए। बस वो एक्सरसाइज मीनल जी जो आपका सवाल था, वो ऐसे ही जाया एक्सरसाइज नहीं थी, वो आपको कंटेंट के साथ लिखना क्या है उससे जोड़ने का था। जैसे दिल से जुड़ जाएंगे, सोचेंगे और कुछ यूनिक निकालेंगे। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। ये तो आप लोग अखबार पढ़ो या कुछ पढ़ो, उसकी हेडलाइंस आदत डाल दीजिए, अखबार पढ़ने का टेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। बिल्कुल। और ये भास्कर ऐप है, ये तो निःशुल्क है, आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये अमित जी के जो सारी स्टोरीज वगैरह है, हम तो राजस्थान का तो रोज देखते ही हैं। निःशुल्क नहीं है सर, निःशुल्क में लिमिटेशन है। हाँ, मतलब मैं तो राजस्थान वाले देखता हूँ यूजुअली, है ना। तो जिसका भी जो रुचि है उसके हिसाब से आप देख करके और आइडियाज मिलेंगे आपको, यदि इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जितना हाँ, वाइंड अप करते हैं जी। चलिए साहब, तो हमारा वोट ऑफ थैंक्स आज, और बबीता जी आप ही दे रहे हैं।
यस सर। जी थैंक यू सो मच सर, अमित सर, आपने स्पेशली आप इस वर्कशॉप के लिए अपना टाइम निकाले, सो क्यूमुलेटिव थैंक्स आपको, थैंक यू आपको। और आज का सेशन जहां हमने स्टार्ट किया था टैग लाइन से स्टार्ट करके, और फिर कैसे कंटेंट जनरेट होता है, कैसे हम बी रोल्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम किसी और का कंटेंट क्रिएट किया हुआ यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट कंटेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, वैसे आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। ऑल्सो फ्रॉम डिजिटल मीडिया टू आप हमें वीडियो तक लेके गए, विजुअल मीडिया तक लेके गए, और बेसिक्स इतने शॉर्ट में आपने समझाए। मुझे याद आ गया, मैं आज क्लास में भी यही बता रही थी, सो आई कुड कनेक्ट कि आपने कितनी इजीली बता दिया, और जो इमेच्योर है वीडियो के लिए उन्हें कितनी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच सर, उस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेट बट हैवी होता है विजुअल, उसको इतना सिंप्लीफाई करके हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट हम पिक्चर्स ले सकें। तो जब तक आप पिक्चर लेते हैं, छोटा सा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप बात करें तो कैमरा ऑन रखें, तो अधिकांश लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, मतलब वीडियो ऑफ कर रखा है। जब आप वीडियो खोलेंगे, जैसे अभी बबीता का मुझे जो दिख रहा है वीडियो, उसमें आपने सिंगल उस पूरी फ्रेम में नहीं आ रहे हो आपने मेरे ख्याल मोबाइल को हाँ, ये मोबाइल से रखा हुआ वर्टिकल है। यस सर, तो आप कोशिश करें हॉरिजॉन्टल में रहे, ताकि जैसे हम लोग पूरे अमित जी को देखेगा पूरी फ्रेम में दिख रहे हो। तो आप मोबाइल मेरा लैपटॉप कैमरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, जो भी है मतलब एग्जांपल दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आनी चाहिए अपने, कि आप कैसे मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखेंगे ताकि पूरी स्क्रीन पर दिखेंगे, और जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको भी कभी दोबारा देखेंगे वीडियो तो लगेगा हमने कैसे बोला, कैसे बात की। तो बिल्कुल सर, कोशिश कीजिए कि वही रहे। हाँ देसाई जी कुछ कहना चाहते हैं आप या? चलिए, ग्रुप फोटो है ना। ओके सर, आई हैव टेकन इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू है ना। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।